अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हाँ ना, महीने का शुरू का हफ़्ता चल रहा है और ये हफ़्ता बड़ा कुछ लोगों के लिए बड़ा खुशगवार होता है, क्योंकि जो महीने का आखिरी हफ़्ता है वो बड़ा तकलीफ़देह होता है। क्योंकि मैं जितनी भी हाउसवाइफ्स मुझे देख रही हूँ उनके लिए मैं तालियां बजाना चाहूँगी। इस वक्त मेरे पास पब्लिक तो नहीं है, लेकिन मैं ख़ुद आपके लिए तालियां इसलिए बजाऊँगी जिस तरह वो इस महंगाई के दौर में सारे खर्चात को पूरा करते हुए अपने हस्बैंड की सैलरी से घर चलाती हैं। मैं उनको सलूट करती हूँ, क्योंकि हर चीज़ ख़त्म हो जाती है आखिर में। बहुत सारे बिल्स अदा करने होते हैं, बहुत सारे कभी कभार कर्ज़े भी अदा करने होते हैं, और कभी ऐसा आता है देर सवेर कोई किसी की शादी आ जाती है, उसको भी देना लेना होता है। और इसी बचत में बहुत सारी ख़वातीन जो है वो अपने सलीके से घर में कुछ ऐसा पकाती हैं जिसकी वजह से घर वालों को ये नहीं लगता कि थोड़े तंगी के दिन चल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको मैं बज़ाते ख़ुद जानती हूँ, जिनको बहुत सलीके से हर चीज़ को चलाना आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक ऐसी खातून को जानती हूँ जो साबुन, बर्तन धोने का साबुन होता है, उसको साबुत नहीं रखती उस डिबिया में, क्योंकि पानी पड़ता रहता है और वो घुलता रहता है, तो उसके 4 टुकड़े करके एक टुकड़ा ही रखती हैं। तो जब तक वो चलता है फिर दूसरा टुकड़ा आता है, फिर तीसरा टुकड़ा आता है, तो इस तरह वो साबुन की बचत करती हैं। मैं कुछ ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जो चावल भी इसी तरह पर बनाती हैं, जो गोश्त का सालन भी इसी तरह बनाती हैं कि उसमें आलू शामिल कर देती हैं, उसमें शोरबा डाल देती हैं, तो घर वालों को पता नहीं चलता और वो एक मज़ेदार खाना, उसमें लज्जत शामिल हो जाती है। क्योंकि माँ जब भी खाना पकाती है और जब वो मोहब्बत से पकाती है तो उसमें उसका प्यार भी शामिल होता है, उसमें उसकी अपनायत भी शामिल होती है, तो घर वालों को, खाने वालों को पता ही नहीं चलता कि ये तंगी के दौर का खाना है। मगर मैं कुछ ऐसी ख़वातीन को भी जानती हूँ जिनके हस्बैंड ने उनको इतना ही देना होता है महीने के शुरू में, और उन्होंने उससे घर चलाना होता है, और उनके हस्बैंड कुछ सख्त होते हैं, तो डर के मारे वो अपने हस्बैंड से और पैसे नहीं मांगती। मगर क्या करती हैं, वो अपने जो जेवर पुराने रखे हुए होते हैं, जो उनके जेवर जो उन्होंने आगे अपने बच्चों को देने होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के बेचती रहती हैं, ताकि वो अपने महीने का ख़र्चा पूरा कर सकें और अपने हस्बैंड को कानो कान खबर नहीं होने दें। और हस्बैंड इसी खुशफहमी का शिकार है, मेरी बीवी बड़ी सलीकाशार है, मेरी बीवी मेरी दी हुई तनख्वाह में ही घर चलाती है। मगर मैं अलग अलग पर्सनली ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ कि जिनको गुर आता है कम में हंसी खुशी गुजारा करने का, और जिनको गुर नहीं आता, उनका हाथ फितरतन खुला होता है। तो आपके इर्द गिर्द भी ऐसे अलग अलग लोग होते होंगे, आपके ख़ानदान में कुछ लोग ऐसे मशहूर होते होंगे जो मशहूर हैं कि उनका हाथ खुला है, उनके पास कुछ नहीं बचता, वो उधारों पे अपने महीने को गुजार रहे होते हैं, और वो फिर बदनाम भी हो जाते हैं ख़ानदान में कि ये आपा तो जो हैं बस इनको हर वक्त उधार ही चाहिए होता है, ये कभी स्ट्रेट नहीं चल सकती। और बहुत सारी ऐसे भी खालाएँ मशहूर होती हैं कि ये बहुत सलीकाशार हैं, देखो कम खर्चे में भी कैसे तरीके से अपना महीना गुजारती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लोगों से सीखने को मिलती हैं कि कैसे पैसे को बचाना है और कैसे महीना चलाना है। खैर, आज हम महीने चलाने के ऊपर बात नहीं कर रहे, आज हम उन चीज़ों पर बात करें कि किचन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे आपके पास खर्चा हो या ना हो, वो होना बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं उन इंग्रेडिएंट्स को लेकर अपने शो का आगाज़ करने वाली हूँ, या उन इंग्रेडिएंट्स के साथ शो करने वाली हूँ जो लाइक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते थे कि ये जो कलौंजी है, कलौंजी के बारे में कहते थे ना, इसके अंदर मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। यानी कि अगर 7 दाने, मतलब एक चुटकी भर कलौंजी आप सुबह निहार मुँह ले लें तो आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप आदत बना लें, ख़ुद भी ले लें, बहुत गर्म होती है कलौंजी, तो ज़्यादा नहीं, 7 उसके जो बारीक बारीक 7 दाने होते हैं। आज हम कलौंजी को लेके शो कर रहे हैं। और एक ऐसी चीज़ है जिसे हम ज़ीरा कहते हैं। ज़ीरा मुझे अच्छे से याद है, बहुत सारी टिप्स मुझे मिला करती थी। ज़ीरे से आपका ब्लड, मतलब बहुत अच्छा ब्लड थिनर है ज़ीरा, और दिल की बीमारियों से आपको बचाता है। अक्सर जैसे लाइक हम बच्चों को, लैक्टेशन वाली जो माएँ हैं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको कहा जाता है कि वो ज़ीरा फाँके ज़ीरा खाएं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनका पेट भर सके बच्चों का। तो बहुत सारी टिप्स ज़ीरे के हवाले से भी ज़िंदगी भर हमें मिलती रही हैं। आज
अंडर वन रूफ हम 4 एक्सपर्ट्स को जमा करके आपको कलौंजी और ज़ीरे के जो फ़वाइद हैं उनसे हम आपको आगाह करें। तो हमारे साथ आप रहेंगे, मुझे उम्मीद है आज तो ज़रूर रहेंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं ज़ीरा और कलौंजी को एक साथ हम लेकर चल रहे हैं, जो कि हर घर में, हर किचन में मौजूद होता है। चाहे आपका बजट ख़त्म हो गया हो महीने के एंड में, या महीने के शुरू में तनख्वाह नहीं मिली हो, ये वो चीज़ें हैं जो घर में पड़ी होती हैं और इससे क्या क्या फ़वाइद हैं ये आज हम एक साथ हमारे सारे एक्सपर्ट से पूछेंगे कि इसको लेकर आप क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर बिल्कीस, डॉक्टर उम्मे राहील, डॉक्टर बतूल और रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। मुझे कलौंजी और ज़ीरे के हवाले से आप लोग कुछ मतलब लाइक इंस्टेंट कोई चीज़ ऐसी है जो आप लोग बता सकते हैं? डॉक्टर बिल्कीस, क्या इंस्टेंट आप? जी, काले ज़ीरे से इंस्टेंट चीज़ ये है कि अगर क्रैम्प्स पड़ते हो, जैसे अचानक हो जाता है कि रात को चीख के उठते हैं कि नस पे नस चढ़ गई है, तो ज़ीरा अगर आपके घर में है और काला ज़ीरा है, आप उसको दूध में उबाल के पीना शुरू कीजिए। इंशाल्लाह ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और इससे जो है जैसे लाइक कभी कभार मेरे साथ ऐसा होता है कि चलते चलते पैर का नस चढ़ जाती है, उंगलियां जुड़ जाती हैं। बिल्कुल, वो उसके लिए बेस्ट है। और खांसी के लिए यही एक सिंगल रेमेडी जी। अगर बहुत ज़्यादा आपको खांसी हो रही है और वैसी खांसी जो आप इतना भी इलाज कराएं नहीं जा रही है, तो ज़ीरे वाला दूध पीजिए, उससे खांसी मतलब लाइक आप दूध उबलने रखें, उसमें ज़ीरा डाल दें जी, 1 चम्मच, हाफ टी स्पून, और जब वो उबल जाए तो ज़ीरे के साथ ही पी लें। ज़ीरे के साथ ही पी लीजिए, तो ये दोनों के लिए बेस्टेस्ट है। सही। आप क्या कहेंगे एक इंस्टेंट कुछ कलौंजी या ज़ीरे से? अच्छा, वाइट ज़ीरा जो है उसमें आयरन कंटेंट बहुत होता है, तो जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद जो लैक्टेटिक मदर्स होती हैं, फीडिंग जो करवा रही होती है, उनके लिए भी ज़ीरा खाना चाहिए। और ज़ीरे का जितना इस्तेमाल करेंगे उसमें विटामिन भी होता है, लेकिन आयरन की वजह से उनको जो ना बहुत सारे इशूज़ नहीं आते, वॉमिटिंग है, नॉज़िया है। यानी कि ज़ीरे में आयरन है? सॉरी, ज़ीरा जो वाइट वाला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, प्रेगनेंसी में काला ज़ीरा कतई नहीं खाना चाहिए। क्या वजह है? अबॉर्शन की तरफ जाएगा। इसका खास ख्याल रखना, ये नहीं कि सफ़ेद नहीं तो काला खा लें, सफ़ेद ज़ीरा ही खाना है। सफ़ेद ज़ीरा प्रेगनेंसी में खाने की बहुत अच्छा, उसमें एक तो आयरन जो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है उसकी वजह से, और बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और प्रेगनेंसी के बाद लाइक डिलीवरी के बाद जो है वो जो फीड करा रही होती है उनके मिल्क की प्रोडक्शन में इजाफा होता है। तो वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉज़िया नहीं होता, और बहुत जैसे प्रॉब्लम होती है ना, वॉमिटिंग वगैरह, वो नहीं होती है। वो उसको बहुत सपोर्ट करता है। तो उसको, और फिर उसके बाद जो डिलीवरी के बाद बच्चे का जो फीड बना रहे हैं, जो टॉप फीड पे, उसमें थोड़ा सा उसकी क्या लॉजिक है, मुझे ये समझ नहीं आता। अक्सर जैसे होता है ना, मैंने अपने बच्चों को फीड कराया है, तो अक्सर मुझे बहुत सारे लोग, बहुत समझदार लोग सब ये कहते थे कि पानी पियो और साथ ज़ीरा खाओ और पानी खाते हैं। उसका क्या लॉजिक क्या है? देखिए, इसमें एक तो आयरन भी है, इसके अंदर जो अपना कंपाउंड होता है, ये लैक्टेशन की मिकदार कैसे बढ़ाता है? मतलब लाइक जब बॉडी के अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन का फ्लो बन रहा है, ठीक है, जो भी माँ खा रही है उसकी बॉडी का हिस्सा, ब्लड थिनर भी है क्या? जाहिर सी बात है, जब ब्लड का फ्लो बन रहा है, ऑक्सीजन उसको प्रॉपर मिल रही है, तो उसकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर रही है। तो उसमें उसका बॉडी का फ्लो, इसलिए कि ये खाली ज़ीरे के साथ साथ जो है आपका सौंफ भी मिला रहे होते हैं। विटामिन सी इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मौजूद है, और डिफरेंट जो है न्यूट्रिएंट्स इसकी मिकदार ऐसी कि वो जो है प्रेगनेंसी के अंदर सपोर्ट तो करे, लेकिन लैक्टेटिंग मदर्स की जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मिल्क का फ्लो बढ़ा देता है। अच्छा, जैसे बहुत सारी यंग मदर्स हैं जो लाइक प्लान करी होती है कि उनकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चे को मदर फीड कराऊं, और वो नहीं करा पाती क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं हो रही होती। तो क्या उनको डिलीवरी से पहले ही उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ये ज़ीरे की, या नहीं? देखिए, ज़ीरा डिलीवरी से पहले जो खा रहे हैं, ज़ीरा अगर खा रहे हैं तो वो नॉज़िया के लिए, वॉमिटिंग के लिए खा रहे हैं। जो खून की कमी हो जाती है वो भी उससे पूरी हो रही है। लेकिन जैसे डिलीवरी होती है तो फौरी तौर पे आप मतलब माओं को कह देना चाहिए उनको कि आप फौरी तौर पे पहले फीड से पहले जो ज़ीरा और सौंफ डाल के मुंह में चबा के खा लें, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, और उसके साथ पानी पी लें या दूध पी लें। अच्छा। उसमें जो है एक तो ज़ाहिर सी बात है जितनी उसको फीड कराएंगे उसका फ्लो बनता है, लेकिन ज़ीरा जो है उसकी प्रोडक्शन में इजाफा करता है, ज़ीरा और सौंफ दोनों मिलकर। ठीक है जी। रानी आप क्या कहें? हिचकियाँ मैं बताऊंगी, कलौंजी से हिचकी का इलाज। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि अचानक रात में सोते हुए हिचकी शुरू हो बंद नहीं होती है, और हिचकी इतनी तकलीफ दे होती है कि उसमें आदमी बिल्कुल बेजान हो जाता है। फौरी तौर पर एक चुटकी कलौंजी
हर एक के घर में मौजूद होती है और इसके लिए ये भी है कि अलावा मरज़ुल मौत के हर मर्ज का इलाज है। एक चुटकी कलौंजी अपने मुंह में रखें, चबाएं और ऊपर से पानी पी लें तो अल्लाह के फजल से हिचकी फौरी तौर पर रुक जाती है। ज़बरदस्त। ठीक, सबसे बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी है, चाहे वो हार्ट की स्वेलिंग हो, किडनी की स्वेलिंग हो, यूट्रस की स्वेलिंग हो, ब्रेन में अगर आपको लगता है कि आप थकावट ज़्यादा हो जाती है, कलौंजी और जीरा दोनों कलौंजी और जीरा 1 टीस्पून आप सुबह जो है 1 गिलास पानी में पकाकर उसका पानी पी लीजिए। हाँ। तो बेस्ट, आपको किसी किस्म की स्वेलिंग नहीं होगी, चाहे वो पैरों की स्वेलिंग हो, चाहे हार्ट की स्वेलिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अभी आपने पूछा कि किस तरह होता है, तो जितने लैक्टेशन के ग्लैंड्स होते हैं उनको खोल देता है। एक फीड कराई मदर ने तो बहुत कॉमन शिकायत होती है कि उसके बाद फीड नहीं आती। हाँ। तो एक तो ये कि पैटर्न जो होता है अल्लाह ताला की तरफ से वो हार्मोनल होता है। तो फर्स्ट डे हार्मोन्स बहुत बढ़े हुए होंगे, सेकेंड डे थोड़े कम होंगे, थर्ड डे तो कम से कम आप जो है वो 30 to 35 डेज नॉर्मल लगते हैं लैक्टेशन के लिए। क्यों कहते हैं कि जितना आप बच्चे को फीड कराएंगे तो उतना बिल्कुल देखिए उतनी स्वेलिंग होगी, उतनी जो है वो ब्रेस्ट के मेमोरी ग्लैंड्स की स्वेलिंग होगी और उतना ही उसको रिलैक्स करना है। इसीलिए कहा जाता है कि सौंफ और जो है जीरा चबा के पानी पी लो। पानी के मैंने अभी बताया डायलिटेशन करा रहा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो वो स्वेलिंग खत्म हो रही है। जितनी स्वेलिंग खत्म हो रही है उसमें फिर उतना ही पीछे से दूध आएगा। अच्छा। ये अल्लाह ताला की तरफ से निज़ाम है, आप जितना फीड कराएंगे उतनी प्रोडक्शन होगी, उतने ग्लैंड्स तेजी से बढ़ेंगे। 20 ग्लैंड्स हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, इमीडिएटली फर्स्ट लैक्टेशन के बाद जो है उसके बाद जो है वो 100 हो जाते हैं, दूसरे दिन 1000 हो जाते हैं, तीसरे दिन 2000 हो जाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम देना होता है। अच्छा। आप इनटेक वैसे ही रखें, अल्लाह नेचुरली। देखिए बड़े बूढ़ों को हमने पढ़ा है, उन्होंने पढ़ा भी नहीं था, उनको पता है। तो वो आपकी डायलिटेशन जितनी अच्छी होगी, जितनी स्वेलिंग कम होती चली जाएगी, पैरों की भी बॉडी की भी उतना इजीली फ्लो होता है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत बच्चे के पैदाइश के बाद माँ की स्वेलिंग होती है, पैदाइश से पहले स्वेलिंग होती है। यंग बच्चियां उनके पैर इतने सूज जाते हैं। मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पर्सनल इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं कि आप प्रेग्नेंट मदर्स के लिए या डिलीवरी जिनकी हुई है उनके ऊपर डिस्कशन नहीं करती है, तो वो भी हमारा शो देखते हैं। तो इसलिए मैंने अगर जिनका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ हो तो जीरा और सौंफ उनके लिए नहीं है। प्रोलैक्टिन क्या? प्रोलैक्टिन वो हार्मोन होता है जो फर्स्ट क्राई ऑफ बेबी पे बढ़ता है बेसिकली फ्रॉम ब्रेस्ट। और आजकल जो है वो अनमैरिड लड़कियों में कॉमन है। रीजन जो है वो ये है कि जो गाय भैंसों को दूध के लिए इंजेक्शन लगते हैं और जो मुर्गियों को इंजेक्शन लगते हैं उससे उसकी क्वांटिटी, तो हमारे यहाँ इट्स सो कॉमन। इसीलिए मैं मना करती हूँ आप रात में 8 बजे के बाद खाना नहीं खाएं, शाम में 6 बजे के बाद चिकन चावल नहीं खाएं, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो सही रहे। आप में अब रात में बच्चे ऑर्डर करके मंगा लेंगे 10 बजे 11, अब 11 बजे अगर आप वो चिकन खाएंगे तो वो किस तरह मेटाबॉलाइज वो आपकी बॉडी में जमा होता रहेगा, इसीलिए प्रोलैक्टिन हाई होता है। जब हाई होता है वो हार्मोन हाई हो जाता है। हालांकि ये वो हार्मोन है जो फर्स्ट क्राई ऑफ बेबी में रिलीज होता है फीमेल बॉडी में, पहली दफा रोएगा और रोएगा, यस एग्जैक्टली, तो रिलीज होता है, तो फीमेल बॉडी में प्रोड्यूस होता है, उससे पहले नहीं होता। मुर्गियों और वो ये खाने से इंजेक्शन वाली चीजें तो अनमैरिड बिल्कुल अनमैरिड में बच्चियों में भी बढ़ा हुआ है। जिसकी क्वांटिटी सिर्फ 30 होनी चाहिए वो 3000 1000 इतनी क्वांटिटी में। देखिए ये इतनी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, ये बहुत सारी चीजें हमें नहीं भी पता, लेकिन थोड़ी बहुत लॉजिक्स जो हम देखते हैं ना बच्चियों के, अनमैरिड बच्चियों के इतने बाल निकल रहे हैं, मैंने अक्सर देखा है लेजर कराने आ रही होती है, यहाँ निकल रहे, वो हार्मोन्स की वजह से होता है। मतलब यंग बच्चियाँ 13-14 की बल्कि हो जाती हैं, डबल चिन्स आ जाती हैं, यहाँ बाल हैं, यहाँ बाल हैं, दाढ़ी जैसे बाल इतनी हैरी हो जाती तो होता है कि ना हर्ब्स पे कहते हैं कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इस्तेमाल करने लग जाते हैं, लेकिन जिनका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ होता है तो उनको ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस वजह से कहते हैं कि अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका बढ़ा हुआ है तो फिर आप जीरा और सौंफ और मेथी दाना तीनों नहीं खाएं। अच्छा, तीनों नहीं खाएं। इसी तरह अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी ये है कि ये चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि ऐसा होता है इंडाइजेशन होता है तो फ़ौरन सौंफ खा लेते हैं इस तरह। तो ब्रेस्ट कैंसर में भी ये तीनों चीज़ें मना है। ठीक है, अच्छा अब हम शुरुआत करें। हम सबसे पहले क्योंकि वो होता है ना फर्स्ट इम्प्रेशन ब्यूटी का ही पड़ता है, बाद में अंदर मतलब लाइक अगर आप बीमार हैं और आप रेड लिपस्टिक लगा लें तो आपकी बीमारी छुप जाती है, तो आपका इंप्रेशन पहला चेहरे बाल और इनसे ही पड़ता है। तो हम पहले जो आप सबकी फेवरेट चीज़ है वो ब्यूटी है, हम ब्यूटी से लेके शुरू करते हैं ज़ीरा और कलौंजी को। कि अगर हम ब्यूटी के ऊपर बात करें तो आप क्या बताएंगे डॉक्टर बिल्किस? जी मैं डबल टोन या हाइपर पिगमेंटेशन, डबल टोन जो हो जाती है यानी कि अभी हम स्किन को लेके चल रहे हैं है ना,
हाँ। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, ये भी बड़ा आजमाया हुआ है, करके देखिएगा। इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दोनों चीज़ें। अच्छा, कलौंजी ले रही हूँ 1 टीस्पून, और इसमें मैं और ले रही हूँ स्किन की किस चीज के लिए आप डबल डबल टोन टोन और छाइयों के लिए भी जी या? जी बिल्कुल। अच्छा। अगर हाइपर पिगमेंटेशन पे भी ये हाँ। बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, इसमें अब जैसे लाइक मेरी उम्र की नहीं, मेरी बेटी की उम्र की बच्चियों को भी ऐसा होता है, जैसे सन टैन हो जाता है तो यहाँ से वो कुछ हैं, तो उनके लिए भी ये सही जी रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। आपने क्या करना है, 1 टीस्पून लेना है कलौंजी, 1 टीस्पून लेना है जीरा। ठीक है। अब इसमें मैं एक मैजिकल ऑयल में इसको बना रही हूँ, उसका नाम है सी बकथॉर्न। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको नॉलेज देने के लिए भी होती है। ये हमारे जितने भी हुंजा, गिलगित, चित्राल, हिमालयन रीजन है, इस पे ये ऑयल होता है, मगर मतलब कि फल होता है, अनफॉर्चुनेटली ये चला जाता है बाहर, और बाहर से बहुत महंगा आता है। इसको कहते हैं स्किन सर्जन, यानी अगर जली हुई स्किन पर भी आप लगाओ तो उसको हीलिंग में भी ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। और इसका विटामिन सी जो है वो लेमन से भी ज़्यादा है, यानी नींबू में। जी, ये सी बकथॉर्न ऑयल जो मैं मिला रही हूँ। अच्छा, आप मिला रहे, आपने 1 चम्मच कलौंजी लिए, 1 चम्मच जीरा लिए, और अब आप कौन सा ऑयल मिला रही हैं? लेमन का ऑयल, सी बकथॉर्न ऑयल मिला, सी बकथॉर्न ऑयल। ठीक है। ये बहुत महंगा तो नहीं होता? नहीं, पाकिस्तान में महंगा नहीं होता। अगर सर्च करते हैं अभी तो मतलब कि आप जाके नेट पे देख लेंगे तो इसका और आपने क्या कहा, किस चीज का ऑयल है ये सी बकथॉर्न एक बूटी आती है, उसका ऑयल है। अच्छा। और इसका पूरा फ्रूट का ऑयल। इसमें विटामिन सी कंटेंट आप देखें, हम लोग सब हमेशा बोलते हैं नींबू बहुत अच्छा है। हाँ। नींबू से अच्छा है, और ये वाहिद फल है हाँ। जो जिसका ऑयल में जो है ना इतना विटामिन सी है। ओके। वरना विटामिन सी जो होता है ना वो वाटर सोल्यूबल आपको ज्यादा मिलते हैं, ऑयल सोल्यूबल नहीं मिलते, और वो जल जाते हैं। अच्छा, आपने ये कितना मिला रही हैं आप इसमें मैं ऑयल? इसमें मिला रही हूँ, इसको डिप करना है। ठीक है, पूरा मतलब लाइक इसको 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें मिला। आपका बहुत ही मैजिकल चीज़ तैयार हो गई, चाहे वो डबल टोन स्किन के लिए हो या हाइपर पिगमेंटेशन के लिए हो। आपने इसको बनाकर रख देना है। अब ये दोनों चीज़ें इस पे इन्फ्यूज्ड होती रहेंगी। कितनी देर के लिए आपने इसको बना के रख देना है? आप इसको ओवरनाइट रख दें। अच्छा, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएंगी। अच्छा, देखिए इसका कलर। अच्छा, और ढक के रखें किचन के अंदर? ढक के रखें। ओके। अब देखिए निधा, ये इसका कलर है, ये इसका कुदरती कलर है। ये वो कलर है जिससे कहते हैं कि पील ऑफ होता है। अब सबको पता है कि ऑरेंज कलर में स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे पपीते में होती है, ऑरेंजेस में होती है, वो सारी चीज़ें इसमें मिल गई। अब इसको इफेक्टेड एरिया पे लगाकर आप ऐसे बस ये देखें। अच्छा, यहाँ हल्का सा येलो आ रहा है, मगर जब सुबह धोएंगे आप तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप ये कीजिएगा, अगर आपको मिसाल के तौर पे सी बकथॉर्न ऑयल नहीं मिलता तो आप कोकोनट ऑयल इसमें डाल सकते हैं। सही है, तो मैंने ऑल्टरनेट बता दिया, लेकिन इसका ऑल्टरनेट इसलिए नहीं कि इसको स्किन सर्जन ऑयल कहा जाता है, बहुत ज़बरदस्त ऑयल होता है। अच्छा, तो मैंने कहा कि नॉलेज भी दे दो और अच्छा। अब बता आप भी दूं। जी। ये हमने लगा के छोड़ दिया, जी। और आपने कहा कि इसका ऑयल लेंगे, ऑयल लेंगे रात भर के इसके भीगे होने की ये वजह और से इसको सारी निकालना उसमें- नहीं, इसको हाँ। निकालना नहीं, इसको एज इट इज किसी बॉटल में बना के रखते हैं। अच्छा, इसको इसमें से हटाना नहीं, ये इन्फ्यूजन होती सब रहेगी। फेस पे लगाने के जी, लिए आपने बिल्कुल। सीरम लिया, जहाँ हाँ। जहाँ आपको लग रहा है कि ये है। हाँ हाँ बिल्कुल, और बस अब टैपिंग करके छोड़ दें, ये खुद ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो सुबह आपको फिर मुंह धोने की, मुंह धो के आप ये लगाएं। मुंह धोकर लगा लें। जब आप लगाएं तब आपके मुंह पे थोड़ा सा पानी होना चाहिए ताकि अच्छा, ऑयल अच्छी damp तरह से एब्जॉर्ब हो। अच्छा, बस ये चीज़ है। जबरदस्त, बहुत मतलब बड़ा डिफरेंट एक वो आपने टिप जी। बताई है, जो मेरा ख्याल से आज से पहले आपने नहीं बताया। नहीं बताई थी। हाँ जी। अच्छा निधा, हम करेंगे फाइन लाइंस के लिए। अच्छा, अब फाइन लाइंस जो एज के साथ आ यंग एज की बच्चियों को भी मैंने देखा है माथे पे, क्योंकि वो premature पढ़ रही आ होती है जाती रात हैं। को जाग के, और ये मोबाइल पे यूं लगी हुई होती, तो ये सारी सारी तेजी लाइंस आ जाती है, स्किन ड्राई हो रही होती हाँ। है, या बहुत ज़्यादा ओवर ट्रीटेड स्किन की भी ऊपर लाइंस आ जाती लाइक जैसे मेरी आंखें कमजोर हैं ना, तो मेरी आंखें बहुत ड्राई होती हैं, तो मेरी आंखों के नीचे बहुत बिल्कुल ड्राइनेस की वजह से लाइंस आना शुरू हो गई। सही है। वो तो मैं कंसीलर लगा के छुपाती हूँ, वरना मुझे बहुत ये लाइंस की प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। मुझे विटामिन ई ऑयल लगाना रेगुलर से कि उसको हाइड्रेट करना जी। पड़ता है, थोड़ा सा चिकना रखना पड़ता है। तो उसके लिए हम चाहे वो मेच्योर हो या प्री मेच्योर लाइंस जो, उनके लिए हम एक ऑयल ही बनाएंगे, इसलिए कि ऑयल ज़्यादा ज़रूरी होता है ड्राइनेस के लिए, और ड्राइनेस की वजह से लाइंस आ रही होती है। सबसे पहले इसमें हम रोज़ ऑयल लेंगे,
रोज़ हिप ऑयल। रोज हिप ऑयल। रोज़ हिप ऑयल। अच्छा, ये आपका ऑयल नहीं मिल रहा तो जो रोज़ हिप्स होते हैं गुलाब के नीचे जो आप देखेंगे जो buds होते हैं हाँ। उसको जो है ना आप सफ़ेद तिल के तेल में या जो है आप उसको जोजोबा ऑयल में डिप करके रख लें। अच्छा। और धूप में रखें, इससे कि पकाना सबको इजीली नहीं आता है, तो उसको धूप में रख दें तकरीबन 12 से 15 दिन। जोजोबा ऑयल या सफेद तिल का तेल? सफ़ेद तिल के तेल में वो बर्ड्स डाल के। कितनी डालें, जैसे कितनी तेल में कितनी डालें? तकरीबन आप 1 कप ले लें, जैसे 100 ml होता है, लेकिन 1 कप का आप रेशो कर लें। 1 कप के अंदर 12 से 15 वो बर्ड्स डाल दें। वो जो बिल्कुल गुलाब के फूल के नीचे गोल गोल सी चीजें होती हैं, ये उसकी बात। बिल्कुल, उसको रोज़ हिप कहते हैं। ये 1 जो है हमने टीस्पून लिया है जी। अच्छा, ये इजीली मिल जाता है और बहुत महंगा नहीं होता। इसके बाद जो है हम लेंगे ग्रेप सीड ऑयल। ये बहुत इफेक्टिव होता है लाइंस को ख़त्म करने के लिए, एजिंग को रोकने के लिए, चाहे वो किसी भी तरह की लाइन है, और स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। ग्रेप सीड ऑयल भी हम लेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद जोजोबा ऑयल हम डालेंगे, ये तकरीबन डालेंगे 3 टीस्पून, सॉरी। जोजोबा ऑयल हमने 3 स्पून डाला है। हाँ। और कलौंजी ऑयल यूज़ करेंगे। कलौंजी ऑयल बहुत इफेक्टिव होता है स्किन की हर तरह की प्रॉब्लम के लिए। बहुत से लोग कहते हैं कि ड्राइनेस तो या लाइंस है, लेकिन दाने भी निकलते। कलौंजी ऑयल जो है उन दानों को भी कंट्रोल करेगा जिनके स्किन पे एक्ने हो रही होती है, और हर तरह के अगर ड्राइनेस की वजह से एक्जिमा या कुछ और प्रॉब्लम है तो उसको भी क्योर करेगा। हमें जब हुआ था कोरोना ना, तो हमें बहुत सारे, उस ज़माने में कोरोना कम लोगों को होता था, तो हमें बहुत सारे पड़ोसियों ने, बहुत सारे दोस्तों ने कलौंजी का ऑयल भेजा था। बिल्कुल। तो हमें समझ नहीं आता वो किस चीज़ में इस्तेमाल करें, कैसे खाएं, क्या करें, इतना गर्म होता है। तो वो हमारे पास रखे हुए बहुत सारे, अब ये बड़ा काम आएगा बहुत ज़्यादा। और उसको हाँ। 1 ड्रॉप डाल के पिया भी जा सकता है। अच्छा, 1 ड्रॉप डाल के लगाना बहुत इफेक्टिव होता है। उससे क्या होता है? अच्छा, उसमें ये होता है कि अगर आप रात को लगाते हो, जो जिनको बलगम का इशू होता है, जिनको साइनस का इशू होता है, ड्राइनेस का इशू होता है, हेडेक होता है या माइग्रेन होता है, उसमें सपोर्ट करता है। नाक के अंदर लगाना या ड्रॉप दोनों अंदर लगाना अच्छी तरह से, बिल्कुल, या ड्रॉपर के साथ डालें तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। और पीने के लिए कि फ्यू ड्रॉप्स आप दूध में डाल के थोड़ा सा गर्म दूध के अंदर शहद के साथ मिला के वो पीना शुरू कर दें। तो जैसे अभी दानिया पने का ये सबको पता है कि मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज है, लेकिन क्वांटिटी का इसको मेजर करना है, देखना बहुत ज़रूरी है कि आप कलौंजी एक साथ चमचा भर के खाएंगे तो वही आपके लिए जहर बन जाएगी। तो चंद दाने ही बहुत गर्म होती है, बहुत ज़्यादा। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं हम, और वक्फे के बाद वापस आएंगे और आपको कलौंजी और जीरे के हवाले से बहुत सारी जो टिप्स हैं वो आपको देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि ये इतनी छोटी सी चीज़ है जिसकी वजह से आपको अल्लाह ताला इतने फ़ायदे फराहम कर रहे हैं अपनी इस नेमत से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको बता रहे हैं कि वो जो आपके कैबिनेट में कलौंजी और ज़ीरा रखा है ना, जिसमें हल्का हल्का जाला भी आ गया, क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं भाई उसको? आप आता है ना जाला, जब आप ज़्यादा दिन यूज़ नहीं करें तो आप जब जाला आ जाए तो क्या करें? क्या उसको पूरी चीज़ों को फेंक दें या जाला हटा के इस्तेमाल हो सकती है चीज़ें? बिल्कुल, जाला हटा के हो सकती है, लेकिन अगर उसमें सुराख है तो फिर नहीं करें आप। सुराख होने का क्या मकसद है? कीड़ा पड़ गया? हाँ, कीड़ा पड़ गया। लेकिन सिर्फ अगर कलौंजी में सुराख धागे कैसे जैसे होगा? यस नजर आते हैं, नजर आते हैं जी, सब में नजर आते हैं, मेथी दाना में नजर आएंगे। और ये क्या जीरे वजह है, में, क्यों हो जाते हैं? जीरे में बहुत लॉन्ग टर्म में जब रखते हैं तो देखिए इनिशियली तो मकड़ी जाला बुनती है, तो वो आप सिर्फ जाला है अगर तो सिर्फ उसमें स्टार्ट हुआ है, आप धूप में रखें उसे, धूप में रखकर आप अच्छी तरह उसे साफ कर लें कपड़े तो वो हट जाएगा। और अगर उसमें सुराख हो गए तो फिर वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। सारे खाने शुरू, बिल्कुल जो सारे कलौंजी के फवायद खत्म, मकड़ी फिर ले वो आपको लेगी। डिस्कार्ड करना जरूरी है। अच्छा, और कोई एक्सपायरी डेट होती है जीरे की और इसकी? बस मेरे ख्याल से यही जाला वाला। निशानियां होती हैं। अगर आपको लगे कि पाउडर फॉर्म होना शुरू हो गया, जाला लग रहा है, तो फिर आप उसको डिस्कार्ड कर अच्छा, दीजिए। अब आप जैसे जीरा है वो तो आप बहुत चीज़ों में डालते हैं, बघार लगाने में, अक्सर लोग चावल में डालते हैं। कलौंजी किसी खाने में डलती है क्या? डालनी चाहिए, सब में डालनी चाहिए। सब में जैसे डलती है। सालन वालन में चुटकी डालनी। जैसे अगर मैं कुछ बना रही हूँ तो मैं बच्चे चिढ़ते भी कि मैं आलू है, दाल है, चावल है, कुछ भी थोड़ा से उसमें बुरक देते हैं। मैंने सुना है भुनी हुई सब्जियों में डलती है। डालनी चाहिए, सब्जियों में तो स्टू बहुत में अच्छी डलती है। है। हाँ, स्टू में डलती है, बच्चों को पता नहीं चलता। अचार गोश्त में डलती है। अचार गोश्त के मसाले में जो होती है वो ये होती है कलौंजी। मैं समझी वो राई थी। बुराई भी होती है, राई भी होती है, राई में भी डलती है, अचार में भी डलती है। बिल्कुल डलती है। बल्कि कलौंजी अचार तो फायदेमंद है। हाँ, नहीं आप कलौंजी आप सब चीज़ों के ऊपर डाल के खा रहे, सैलेड के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं। उसमें कुछ एक चुटकी फ्लेवर नहीं आए। सब नहीं, मुझे आप ये बताएंगे लाइक अचार हम कहते हैं नुकसानदेह ये है वो है, तो उसमें अगर कलौंजी डली हुई है, कोई जड़ी बूटी और सी डली हुई है तो
तो फायदेमंद है अचार। हाँ, लेकिन अचार नुकसानदेह नहीं होता है। अचार किस चीज़ का खा रहे हैं, किस चीज़ के साथ बना हुआ है और उसकी कितनी मिकदार इस्तेमाल करें। अचार बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। जैसे गाजर की कांजी बना रहे हैं, शलजम का अचार है, मूली का अचार है, इसमें से कोई भी फायदेमंद है। पानी वाले अचार बहुत फायदेमंद, इसमें तो लाजमी डलती दूसरा है। ये कि अगर कोई किसी को ब्लड प्रेशर है या कोई डायबिटीज है तो फिर आप खानों में जो आपका खाना बन रहा है रोटी सालन उसमें नमक नहीं होना चाहिए अगर आप अचार ले रहे हैं, क्योंकि अचार में ऑलरेडी या तो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो चुका है या विनेगर में डलता है या फिर नमक में डलता है, तो फिर वो नमक की क्वांटिटी आपके लिए काफी है। फिर आपने दाल में जो है या सालन में नमक का इस्तेमाल हम फिर डबल हो फिर जाएगा। फिर सेहत पर आ गए। अभी हम ब्यूटी और ब्यूटी के ऊपर बात कर रहे हैं और वो ब्यूटी ऐसी है इंटरनली सेहत होगी तो ब्यूटी होगी। हाँ, ये तो खैर आप सही कहें। चाहे किसी भी उम्र की औरत हो, वो हर कोई ये चाहती है Exactly. कि हम ब्यूटीफुल लगे, अच्छे लगे। अच्छा, पहले लाइक हमारी उम्र में हम चाह रहे थे हम ब्यूटीफुल लगे, उसके बाद जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, हमारे बच्चे बड़े होते हैं, तो हमारे बच्चों को जब हम स्कूल लेने जाते हैं उनकी तब ख्वाहिश होती है अम्मी ब्यूटीफुल बन के आए, जरा बाल वाल अच्छे बना के आए। फिर जब और बड़ी उम्र होती है तो बच्चों के रिश्ते के लिए जा रहे थे, तब भी बच्चे चाहते हैं कि अम्मी जरा सच संवर के जाएं, हमारी अम्मी ब्यूटीफुल लगे। फिर और जब पोते पोतियाँ हो जाते हैं, नवासे हो जाते हैं, उस वक्त उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारी दादी या हमारी नानी जो है वो सेहतमंद हो। अल्लाह, बहरहाल मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गई। इससे पहले कि मैं कंट्रोल से आउट हूँ, मैं वापस आ जाऊँ, और हम ब्यूटी पे बात कर रहे थे। जी, आपसे पूछेंगे। जी हाँ, अब सबसे पहले आज हमारी जो टॉपिक है वो है कलौंजी और ज़ीरा। जी। और जैसा कि सबने बताया, डॉक्टर्स ने बताया कि ज़ीरा कलौंजी का सबको मालूम है कि हर मर्ज़ का इलाज इसके अंदर मौजूद है, और जब हम ज़ीरे के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाते हैं। अच्छा। इस वक्त मैं बनाऊंगी वाइटनिंग के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए। अच्छा, स्किन वाइटनिंग के लिए जीरा कुछ काम करेगा क्या? जीरा और कलौंजी दोनों? जी, दोनों मिलाकर। वो इस तरह की, जैसे अभी बताया कि जीरा किसी भी चीज़ को खोलने के लिए होता है, अच्छा, हटाने के लिए होता है। अच्छा, अब कुछ लोगों का ये है कि कलर बहुत गोरा है, या गोरा नहीं भी है, साफ़ सुथरा कलर है, दरमियाना कलर है, लेकिन चेहरे पर ऐसा लगता है कि एक लेयर सी आई हुई है। अगर वो लेयर हट जाए तो चेहरा बहुत फ्रेश और ग्लो करने लगेगा। तो इसके लिए अगर इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ मैं एक पैक बनाना बताऊँगी, और अल्लाह के फजल से बहुत ही कोई फ़ायदेमंद स्क्रब टाइप चीज़ होगी? इसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे तो ये एक पैक बन जाएगा, और फिर जब इसको मुँह धोएंगे 10 मिनट के बाद तो ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा। तब इसका 2-4 मिनट हल्का मसाज, तो हल्का सा स्क्रब वाला सिनेरियो, हल्का सा स्क्रब वाला। जी, तो अब आप क्या क्या मिला रही हैं? मैं इसमें मिलाऊंगी तकरीबन 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है। अच्छा, जैसा कि कलौंजी है, कलौंजी का इस्तेमाल 7 दानों से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कोशिश करें, क्योंकि एक फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन कम अज़ कम इसमें हम 1 चुटकी लेंगे कलौंजी की, और आधा ही हमने टीस्पून लिया इसके अंदर बेसन, और संदल सफ़ेद भी आधा टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को हम पीसकर पाउडर बनाएंगे, और दूध के साथ, ये मैं एक चेहरे का बता रही हूँ, एक दफ़ा के इस्तेमाल का। आप इसको जितना ज़्यादा चाहें इसी हिसाब से। संदल पाउडर डाला आपने, इसमें दूध डाला जो आप चाय में डालते हैं, सूखा दूध जिसे कहते हैं, कलौंजी और सफ़ेद ज़ीरा, इन चारों को डाल के आप पीस रही हैं। पहले मैं पाउडर बनाऊंगी, फिर इसका जो हम पैक बनाएंगे उसमें हम थोड़ी सी ग्लिसरीन शामिल करेंगे, और थोड़ा सा दूध, या तो ड्राई, लेकिन अगर हम लिक्विड दूध ले लेंगे तो बेहतर पेस्ट बन जाएगा। उसमें हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं मिलाना पड़ेगा। अच्छा, ये माशाल्लाह होगा नहीं, मुझे पता है जब काम होता है ना तो ये होता नहीं, तार अटक जाती है, कुछ आपको हेल्प चाहिए तो बताएं। मशीनरी के साथ हमेशा यही कुछ होता है। बस सब सही। अच्छा, जब तक ये पीस नहीं है मुझे, क्योंकि इस में हम मसाले भी पीसते हैं, जो मिर्चे वाली चीज़ है, तो अब अगर हमें अपने फेस के लिए कुछ करना है तो इसको क्या ऐसा धोएं कि उसमें मिर्चों का कोई एलिमेंट ना रहे? देखिए, क्या ऐसा सबसे पहले तो ये धोएं या ना धोएं। हाँ। अगर आपके पास एक खरल है, छोटी सी खरल क्या होता है? वो देखिए, जैसे जिसमें दवाएं कूटते हैं, अच्छा, वो हावन दस्ता। आजकल बहुत ज्यादा छोटा सा एक उसका मार्बल का मिलने हावन दस्ता कहते हो? जी जी जी, मार्बल का मिलने लगा। ये थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाने के लिए कोई भी चीज़ वो बहुत बेस्ट होता है। बिल्कुल इसको बारीक कर देता है, और उसके बाद हम इसके ये चीज़ें हमने तो शामिल। उससे क्या मतलब आगे तो बताएंगे। मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इस तरह की कोई हर्ब्स की चीज़ें करती हूँ तो खाने का सोडा थोड़ा सा डाल के छोड़ देती हूँ, उसके बाद धो लेती हूँ, या सिरका, तो उससे सब चीज़ें या लेमन का एक ड्रॉप, तो भी ना तो इसमें मेरा सवाल ही भूल गई, वो हावन दस्ता का बता के। जी, मैं वही बता रही हूँ। आपको उम्र का तकाजा तो नहीं है, आप तो जवान हैं। 15 विस्की रखता है ना।
और क्या। अच्छी जनाब, ये है कि ये तमाम चीजें हम थोड़ी थोड़ी सी लेकर खरल के अंदर पीस लें। और पीसने के बाद इसको अपने पास महफूज कर लें, यानी फौरी तौर पर अगर बनाना है तो थोड़ा सा पीस कर इसको दूध के साथ मिक्स करके पेस्ट बना लें। और खरल को जब धो लेते हैं, क्योंकि वो उसकी होती है मार्बल की होती है, संगमरमर की होती है, बहुत सारी, तो उसमें कोई असर नहीं रहता उसका। अच्छा जी। और दवाएं भी जो छोटी छोटी सी हम दवाओं के साथ आपको बताते हैं कि एक कलौंजी मिला लें और ज़ाफ़रान मिला लें और जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें मिलानी हो तो इसके साथ ये कर लेंगे तो बहुत खरल के अंदर पीस लेंगे तो फ़ायदेमंद होगा। जनाब, ये हमारा पेस्ट बन गया। अच्छा, अब आपने जो है, मैं रिपीट करती हूँ, आपने सूखा दूध लिया, आपने कलौंजी ली, आपने जीरा लिया, आपने संदल पाउडर लिया जी, और आपने दूध मिलाया इसके साथ। जब आपने ये लेप फेस पे लगाना है, मुंह धोकर फेस वॉश के साथ, उसके बाद ये आपने मास्क लगाया। जब ड्राई हो जाए कुछ देर बाद तो इसको हल्का सा आप डैम्प करके जी, हल्का हल्का सा मसाज करके और सादे पानी से धो लेंगे। अच्छा, और अब आप मुझे ये बताइए, ये हफ्ते में कितनी दफ़ा कर सकते हैं? देखिए, ये रेमेडीज आप रोज भी कर सकती हैं। अगर जिसको महसूस होता है कि चेहरे पर एक लेयर सी है, जमी हुई है, वो हट जाए तो मैं बहुत फ्रेश हो जाऊँ। और धीरे धीरे इसको ऐसा कर लेने से आप देखेंगे कि ये आपके जो चेहरे की लेयर है, हाथ पाँव की लेयर है, आपके नकल्स की लेयर है, ये आहिस्ता आहिस्ता साफ होना शुरू हो जाएगी। बल्कि जब आप पहली बार अपना मुंह धोएंगी और लगाने के 10 से 15 मिनट के बाद तो पहली बार ही आपको बहुत अपनी स्किन फ्रेश महसूस होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जिनके मुंह पे दाने हैं क्या वो ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं। जिनके मुंह पे छाइयाँ हैं क्या वो कर सकती हैं? उनका तो इलाज ही है। ओके ओके। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं करना चाहिए, मतलब जिनके स्कार्स हैं या कोई ऐसी स्किन की प्रॉब्लम है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं करना चाहिए? मैं ये समझती हूँ इसको सब कर सकते हैं और जवान भी कर सकते हैं। कोई एज का क्राइटेरिया भी नहीं है? और एजिड लोग भी इसको कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें ग्लिसरीन मिलाई है, दूध मिलाया है, लैक्टिक एसिड की ग्लिसरीन मैंने भूल गई मैं। जी, ये मैंने बताया था कि मिलाइए। अब अगर जैसे किसी की स्किन बहुत ऑयली है तो क्या वो ग्लिसरीन मिलाए कि उसके बगैर? अगर चाहे तो ना मिलाए, मिला ले तो ग्लिसरीन स्किन को ऑयली नहीं करती बल्कि नर्म करती है। ठीक है। जी हाँ, उसकी ड्राइनेस खत्म करती है, ऑयल नहीं देती कभी। ठीक है। अब ब्यूटी की टिप आपसे लेना चाहेंगे। मैं बता रही हूँ एक्नी के लिए। एक्नी के लिए, हाँ। और मैं एक्नी, अभी मौसम चेंज हो रहा है, एक्नी की शुरुआत हो चुकी है। एक्नी की शुरुआत हो चुकी है और मैं तीनों टाइप्स बता रही हूँ, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में ये होता है कि ब्लैक हेड, व्हाइट हेड जो है वो बनना शुरू हो गए। अब सबसे पहले हम ब्लैक हेड और व्हाइट हेड के लिए बता रही हूँ। हमने लिया है जीरे का पानी। हाँ, ओवरनाइट भिगो दें, ज़्यादा बेहतर होता है, सारे मिनरल कंटेंट इसमें आ जाएंगे। और फिर हम शामिल करेंगे इसमें 1 चम्मच कलौंजी का पानी, ये भी आप ओवरनाइट भिगो दीजिए। इसमें फिर शामिल करेंगे हम 1 चम्मच चावल का आटा और 1 चुटकी सोडा। इसको लगाना है फेस पे मिक्स करके और 20 मिनट्स के बाद जो है वो वॉश कर लेना है। ठीक है। सुबह करें, शाम में करें तो सारे वाइट हेड, ब्लैक हेड खुद ही पॉप अप होके निकल आएंगे। अच्छा। छोड़ना है, अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन में जो है वो बहुत अंदर डीपली पेनिट्रेटेड वाइट हेड, ब्लैक हेड है, तो आप 20 मिनट से 30 मिनट्स भी जो है उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अब अगर लगता है कि जो है बहुत ज़्यादा एक्नी भर गई है, वाइट हेड, ब्लैक हेड से मामला आगे चला गया और अब उसमें जो है वो पस आना शुरू हो गए, मोटे मोटे दाने निकलने शुरू हो गए, तो फिर तो आपको कैप्सूल का कोर्स करना ज़रूरी है। अच्छा। तो एक डॉक्सीसाइक्लिन एक कैप्सूल आती है, वो सुबह शाम 100 मिलीग्राम की ले लें और उसके साथ ये करना है कि इसी पेस्ट के साथ जो है आपने मिक्स करना है कैप्सूल एक आइसोट्रेटिनोइन का। अच्छा। अगर ये आपने इसमें मिक्स करना है, आइसोट्रेटिनोइन तो हम खाते भी हैं। अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे इसको लगाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे और सिर्फ डॉक्सीसाइक्लिन गल लेंगे और परहेज करेंगे, देखिए हमने खुद नोट करना होता है कि डॉक्सीसाइक्लिन भी कोई दवाई है? दवाई होती है, नॉर्मली वाइब्रामाइसिन के नाम से मिलती है, इजीली अप्रोचेबल है, बहुत सस्ती से होती है, लेकिन फाइंड आउट करना जरूरी होता है। बाज़ लोगों को चॉकलेट से निकलती है, बाज़ लोगों को जो है वो पानी की चॉकलेट से निकलती है, मुझे भी निकलती है। यस एग्जैक्टली, मुझे भी निकलती है, तो आप अवॉइड करें। और ज्यादातर लड़कियों को उनके जो 7 दिन होते हैं करीब, उस वक्त निकलती है, तो ये हाँ, जब आपको पता चल गई चीजें तो आप ये लगाकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर एक्नी का बैक्टीरिया आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, लाइक आप चॉकलेट, आपको पता है कि फ्रेंच फ्राइज से निकल रही है, आपको पता है ऑयल से निकल रही है और आप कंट्रोल नहीं कर रहे, आप खाए जा रहे हैं, तो फिर वो फैलता चला जाएगा, फिर वो आइसोट्रेटिनोइन आपको खानी ही पड़ेगी। जहाँ आपको एक दाना निकला, मतलब आपने लगाना होता है स्किन के अंदर थोड़ा सा, बिल्कुल। अब जब हम इसमें ये मिला
बता दे रहे हैं तो हमने क्या क्या मिलाया इसमें, हमने मिलाया जीरे का पानी, ठीक है, हमने मिलाया कलौंजी का पानी, हमने अच्छा, ये पानी कैसे मिलाया? रात को भिगो कर रखते हैं। सादे और पानी मैं प्रेफर करती हूँ कि आप मिट्टी के प्याले में भिगो कर रखें। तो इसके 1 चम्मच कलौंजी डाली, 1 चम्मच जो है अलग से उसमें पानी डाल दिया, और 1 चम्मच अलग से जीरा डाल दिया, जीरा सफेद जीरा अलग अलग भिगोए, अलग भिगोए और आपने मिक्स कर लिया फिर, बस सही ठीक है। अब आप जो है वो सिस्टिक एक्नी पे पहुंच गए, यानी कि आपको पस वाली एक्नी निकल रही है। ओके, तो उसमें फिर आपने आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल मिलानी है, आपने बनाकर इस तरह रख दिया। रोजाना का रोजाना बनाइए। पानी देखें, पानी को अगर आप कवर करके रख रहे हैं तो 7 डेज तक के पानी सही रहता है मिट्टी के प्याले में, ठीक है, खराब नहीं होता। लेकिन अगर आपको लगता है उसमें स्मेल आ रही है या कुछ चला गया है तो फिर आप इसको डिस्कार्ड करके दूसरा बना लीजिए। अच्छा, ठीक है। तो हमने फिर आपने इस पानी के अलावा ली आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल, जो कि अक्सर दाने खत्म करने के खाने के काम आती है। बहुत हार्ड दवाई है ये विटामिन है बेसिकली, इट्स अ फॉर्म ऑफ रेटिनॉइड। तो ऊपर से पस को फौरन, और हमने चावल का आटा मिलाया है। इन दोनों में चावल का आटा, आइसोट्रेटिनोइन और आपने एक और चीज बताई थी, मीठा सोडा। मीठा सोडा जो है वो एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है, कलौंजी एंटीबैक्टीरियल का काम करती है, और जीरा जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, सिर्फ दानों पे लाल हो जाता है पे? नहीं, जहाँ जहाँ दाने होंगे, जो ये मैंने बनाया है, वो जो पिंपल पैच मिलते हैं ना, उनमें अगर आप पढ़ें जो हर्बल के उस पे नाम पर आ रहे हैं या ऑर्गेनिक के नाम पर आ रहे हैं, ये यही चीजें हैं उसमें। ये तो बहुत और सिर्फ एक मेडिकल की चीज है, वो है आइसोट्रेटिनोइन। और इसको लगाने के कितनी देर या कितने दिन बाद वो बैठ जाता है दाना? फौरन बैठ जाता है, 20 to 30 मिनट्स में आपको पस बाहर निकला हुआ होता है। जब आप वॉश करने जाते हैं ना, आप पानी से धोते हैं तो वो पस निकला हुआ होता है। कहते हैं वो पस अगर दूसरी जगह फैलता है फिर दाना निकालता है, आप वॉश करेंगे ना, आप वॉश नहीं, अगर देखें, अगर आपने जो है उसको यूं फोड़ा तो पस फैलेगा, ठीक है। हमने लगा दिया यूं, इस तरह टच कर दिया। अच्छा, ठीक है। देखें, ये मैं सिस्टिक एक्नी ना, जो पस वाले उनके लिए बता रही हूँ, आपने सिर्फ फैला के नहीं लगाना आपने, ठीक। आपने सिर्फ टच किया, 2 से 3 दिन में आपको लगा कि हाँ फेस ड्राई होना शुरू हो गया, फिर आप इसे पूरे फेस पे लगा सकते हैं। तो स्किन टाइट भी होगी, खिंचेगी भी, और पोर्स भी मिनिमाइज होंगे आपके, लेकिन सिर्फ टच करना है। अब हमारे गड़ों के ऊपर कि सिस्टिक एक्नी चली गई लेकिन गड़े रह गए, सिर्फ गड़े रह गए हैं अगर, तो आपने इसमें शामिल इसमें चावल का आटा, थोड़ा सा बिल्कुल पिंच ऑफ सोडा, कलौंजी का पानी, जीरे का पानी, और फिर इसमें हम शामिल करेंगे दूध, ताकि लैक्टिक एसिड है कोलेजन को ऊपर लेकर आएगा। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, मैं एक वक्फा ले रही हूँ, लेकिन वक्फे पे जाने से पहले आई डोंट नो कि जब इंसान इस दुनिया में नहीं रहता या कोई ऐसी जगह फंस जाता है, तभी वो इतना मशहूर होता है। जबकि बहुत सारे लोग जो लिविंग कहते हैं ना, लिविंग लेजेंड्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हम उनके खोने के बाद या उनके जाने के बाद उन्हें याद कर रहे होते हैं। तो क्यों करते हैं हम ऐसा? मतलब मैंने इस शख्स का नाम नहीं सुना हुआ था आज से पहले, जिनका नाम अली सतपारा है, ठीक है। मतलब अब जब वो नहीं मिल रहे हैं या उनके लिए कहा जा रहा है कि वो शायद नहीं रहे हैं, अल्लाह ना करे, तो हम उनके बारे में जान रहे हैं कि वो कितने टैलेंटेड हैं और वो पाकिस्तान का नाम कहाँ देखना चाहते थे। मैं उनका पैकेज, अगर बहुत सारी ख़वातीन ऐसी जो शायद सोशल मीडिया नहीं देखती, हमारा प्रोग्राम वो देखती, मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि कौन है अली सतपारा और हो क्या रहा है, वो किधर चले गए हैं, क्या उनके बारे में ख़बरें जो है ना वो गर्दिश कर रही हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं आज हम कलौंजी और सफ़ेद ज़ीरे को लेकर इतना ज़्यादा मुफीद मशवरों वाला शो कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो मैंने भी कभी ज़िंदगी में नहीं सुनी, और नहायत आसान टिप्स हैं। ज़रा से हमें कामचोरी ख़त्म करनी है और वो करनी है, आप यकीन माने आपकी स्किन चमकने लगेगी। अच्छा, अभी हमने ब्यूटी को डिस्कस किया, अब नेक्स्ट हमने किसको डिस्कस करना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को कि नेक्स्ट बालों के मामले में खाली औरतें ही नहीं बल्कि मर्द भी आजकल बड़े कॉन्शियस हो गए। तो कुछ ऐसा बताइए कि सिर्फ हम अपने लिए नहीं बल्कि अपने हस्बैंड्स के लिए भी कोई ऐसी चीज़ कर सकें कि उनके बाल रह जाएं सर पे, क्योंकि आजकल मर्दों के बाल यूं जा रहे हैं, स्ट्रेस लेवल, मतलब खर्चा, ये सारी चीज़ें उनके बाल और गिरा। तो क्या ऐसी चीज़ें बालों के लिए जो आप बताना चाहेंगी? डॉक्टर बिल्किस आपसे शुरू करें। अच्छा, ठीक है, मैं बता देती हूँ। मैं हेयर फॉल के लिए बता रही हूँ। हेयर फॉल आपने क्या करना है, आपने अदरक घर पे होता है, अदरक जो है उसको आप छोटा सा मतलब काट लें, सही है। अच्छा, अदरक से हम क्या बना रहे हैं?
अदरक कलौंजी के तेल से बाल जो हेयर फॉल है उसको रोकने के लिए बना रहे हैं। घर में सबसे अच्छा जो है वो अदरक ही है। जो अदरक है, प्याज का भी लोग कहते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली अदरक बहुत अच्छा लगता है। अदरक बहुत अच्छा है बाल के हाँ, लिए, बालों के लिए जिंक बहुत होता अच्छा है इसमें, इसलिए सिलीनियम होता है। अच्छा। खाने के लिए भी अच्छा है, लगाने के लिए भी बहुत अच्छा, इरिटेंट होता है। अच्छा, अब इसको क्या करना है, कलौंजी हमने लिया, कड़ी पत्ते हमने लिए। अच्छा, ये दोनों को जो है ना, अब आज जो मैं बता रही हूँ वो इन्फ्यूजन है, आपने पकाना वकाना कुछ भी नहीं है। अच्छा। कड़ी पत्ते 7 अदद, एक थम जितना अदरक लिया, उसको चॉप किया, और कलौंजी का तेल तकरीबन आधा कप। सही है? कलौंजी का तेल आधा आधा कप, कप, जी। अदरक का एक टुकड़ा और 7 कड़ी पत्ते, कड़ी पत्ते, ठीक है, और नारियल आधा कप, ये आधा कप। जी। बस आपका जो है इसको इन्फ्यूज़ कर लें। इन्फ्यूजन का मतलब है ये सारी चीज़ें इसमें रहें, इसको 7 दिन के लिए आप रख दें। जब 7 दिन के लिए आप रख देंगे, इसकी सारी चीज़ें, इनकी सारी खूबियाँ इसमें आ जाएंगी। अब ये तेल जो है ये सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाने लगे तो इंशाल्लाह इससे बाल गिरना रुक जाता है। अच्छा, इसको धूप में रखें इन्फ्यूज करने के लिए, या फिर इसको छांव में रखें किचन अंदर बॉटल में डाल के ना, जो दवाइयों की बोतल होती है, आम सी जो बोतल होती है, शीशे की बोतल में रखिएगा। शीशे की बोतल में डाल के किचन कैबिनेट में रख दें। ठीक है। जब आप किचन कैबिनेट में रखेंगे, 7 दिन के बाद निकालेंगे तो इसमें से अदरक की और कड़ी पत्ते की खुशबू आ रही है। अच्छा, कौन से लोग, जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर मेरे सर में दाने दाने हो जाते हैं, तो क्या मैं ये लगा सकती हूँ? अच्छा, देखिए, कोकोनट और कलौंजी का तेल अगर मिल जाता है ना तो उसको मैजिकल ऑयल कहते हैं। अच्छा। ठीक है, तो फिर भी अच्छा, अदरक भी इरिटेंट है, लेकिन दानों को क्योर करने में भी मदद करता है, उसके कॉजेज़ को ख़त्म करने में मदद करता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बहुत अच्छा करता है। क्यों होते हैं सर में दाने, क्या वजह? बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहले अगर खारा पानी है तो भी हो सकता है। अगर सीबम बहुत ज़्यादा जिन ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, डैंड्रफ की वजह से भी। मैं डर के मारे ब्रश कम करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती जितना करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मेरे बाल गिर जाएंगे, तो इस डर के मारे ब्रश कम करती हूँ। क्या ब्रश सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को सही करना चाहिए। जैसे हम लोग नमाज में सजदे के लिए जाते हैं तो सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है। अच्छा। तो अब रिसर्च भी यही कहती है कि उससे आपके बाल अच्छे होते हैं। और योगा के कुछ पोस्चर्स होते हैं जिसमें हम जो है ना अपने सर को हेड डाउन करते हैं, जिससे बाल बहुत अच्छे होते हैं। तो ब्रशिंग तो करना चाहिए। कंगे का अगर कंगा हो ना, उसमें भी मटेरियल वो करता है, मैटर करता है। मुझे लगता है कि वो वाली चीजें जैसे हम ज़्यादा इस तरह ब्रश करने के बजाय स्कैल्प पे करें या हाथों से मसाज करें। अच्छा, लकड़ी की कंघी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, दूसरे अगर प्लास्टिक वगैरह की कॉम है, अगर आपकी कॉम अच्छा नहीं है तो वो भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन लकड़ी की कंघी जो है ना वो बहुत अच्छी होती है, बेस्ट होती है। और बड़े बड़े वाले ना, हमने हेयर फॉल, जी आई एम सो सॉरी, हेयर फॉल को से बचाने के लिए हमने उसमें मिलाया कलौंजी का तेल, कड़ी पत्ता, अदरक का एक पीस, जी ठीक है, और 7 कोकोनट ऑयल, बस मिक्स चारों चीजें हमने डाल के रख दी। लेकिन अगर 7 दिन, जी 7 दिन रखना है। आपने कहा कौन कौन नहीं कर सकता, अगर आपको सोराइसिस या एक्जिमा है और उसमें से पस निकल रहा है तो ओवियस फिर आप तो देख लीजिएगा। फिर आप ये आपने कहा है तो वाइज डिसीजन है कि फिर उनके लिए ये नहीं है, फिर नीम और कलौंजी फिर भी बेहतर है। नीम और कलौंजी का तेल मिला लें। ठीक है। यहाँ हो गया हेयर फॉल। आप हेयर को लेके क्या समझा रहे हैं? अच्छा, हेयर फॉल के बाद हेयर ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ गिर ही जाएंगे तो आदमी गंजाई हो जाएगा। अच्छा, जब बाल गिर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको ये होता है कि बाल गिर रहे हैं, बढ़ तो रहे नहीं। बिल्कुल। और ये मतलब हमें उस पर लगे होते हैं कि बाल गिर रहे हैं लेकिन वो गिरना रुक जाए, इस पे फोकस नहीं करते कि बाल गिर रहे हैं तो न्यू ग्रोथ हो भी रही है कि नहीं। जैसे कि बाल तो गिर गया, डेड हेयर भी गिर रहे हैं या किसी वीक हो गए तो गिर रहे हैं, लेकिन अगर ग्रोथ हो रही है तो इट मीन्स वो बैलेंस रहेगा। अच्छा, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि कितने बाल गिरना नॉर्मल है? बहुत लोग होते हैं ना, वो थोड़े अलग अलग कंडीशंस है। जरा भी हम ब्रश करते हैं तो थोड़े से एक गोला बनता है बाल। हम एज वाइज, आप अगर नॉर्मली आप गूगल पे सर्च करेंगे वो तो कहता है 50 to 100 भी नॉर्मल है। नो, इट्स नॉट नॉर्मल। ओके। अब 50 से 100 अगर बच्चे के बाल गिर रहे हैं तो चलो 50 तो बच्चों के बाल, सुबह 10, दोपहर में 10, शाम में 10, रात तक के 10, इट्स नॉर्मल। क्योंकि बच्चों की ग्रोइंग एज है, उनके फॉलिकल्स अभी खुलेंगे, मजीद खुलते चले जाएंगे जैसे जैसे ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आपके 13 ईयर्स से लेकर 20 ईयर्स तक के 50
स्ट्रैंड रोजाना गिर रहे हैं तो ये परेशानी की बात है। ओके। ठीक है, उसमें अगर खुश्की है, आपको बहुत भी शैम्पू किया आपने 2 घंटे के अंदर पसीना आ जाता है तो ये और मजीद परेशानी की बात है। यहीं से लेकर मैं एक बात पूछ रही हूँ, जैसे अक्सर हम क्या करते हैं, बाल हल्के से डैम्प होते हैं तो हम ब्रश कर लेते हैं ताकि बाल टूटे नहीं, उलझे नहीं, मगर फिर कुछ लोग कहते हैं कि वो तो जड़ें कमजोर करते हैं आप गीले बालों में brush करते हैं। इसलिए कि उसका फॉलिकल ओपन है। हाँ। अगर आपने गर्म पानी से उसको वॉश किया है, इवन अगर ठंडे पानी से वॉश किया है, तो देखिए कोई भी चीज में प्रेशर इस पर डालूंगी तो वो थोड़ा सा अपना मुंह खोलती है। ठीक है, तो उसका कब करें ब्रश? आप एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स के बाद। लेकिन वो तो फिर इतने बाल झड़ते हैं उससे नहीं तो? झड़ते बिल्कुल, ब्रश होता है नहीं हल्के ड्राई हो चुके होते हैं। और हमेशा कोशिश करें कि वाइट टूथ कोम हो, और लकड़ी का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। एफ्रोकॉम्स बिल्कुल एफ्रोकॉम बिल्कुल, इसलिए मतलब कि आप कहती हैं गीले बालों में नहीं, गीले बाल या हमेशा 15 टू 20 मिनट्स टाइम दें। शैम्पू करने से पहले आप अपने बाल सुलझा लें। जी हाँ, बिल्कुल अक्सर उलझे हुए बालों में अच्छा, मैं तो ये कहती हूँ जो कंडीशनर करते हैं आप, कंडीशनर जब वॉश कर रहे हो आप उसी वक्त अपने बाल स्ट्रेट कर लें। उस वक्त नहीं बाल फिर नहीं गिरते एफ्रोकॉम यूज करना है, वाइट टूथ कॉम बिल्कुल नहीं। फिंगर्स का इस्तेमाल करेंगे उस वक्त। आप पहले अपने बाल खोलते जाएं ऐसे हाथ उससे, उंगलियों से, और फिर एफ्रोकॉम करते जाएं तो आपको नीड ही नहीं होती है। इवन आपको जो है ड्रेस स्टाइल की नीड नहीं अच्छा, होती जो कंडीशनिंग करते हैं ना उनको देख लेना चाहिए कि वो स्कैल्प के लिए है या नहीं है। Scalp कुछ में लोग तो क्या conditioner कहते हैं कि लगता ही अगर नहीं, कुछ कंडीशनर्स जो होते हैं वो होते हैं, उस पर लिखा होता है कि scalp for treatments scalp होते हैं। treatments। और कुछ क्या करते हैं, जो आम कंडीशनर है वो लेके यहाँ डालते हैं और कंघी करना शुरू कर देते हैं, उससे आपके बाल गिरेंगे। ये देख ठीक लीजिए। है, आप क्या बता रही उसमें एक हेयर ग्रोथ के लिए, जो कि हेयर ग्रोथ के साथ साथ डैंड्रफ को भी थोड़ा सा कंट्रोल करेगा। ठीक है। डैंड्रफ कंट्रोल होगी, हेयर फॉल नहीं हो, जैसे बिल्किस ने बताया, साथ साथ में हेयर ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। हेयर ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बाल तो गिर रहा है लेकिन हेयर ग्रोथ के लिए सबसे पहले हम कैस्टर ऑयल लेंगे। डन हो गया। कैस्टर ऑयल तकरीबन आपने 1 टेबल स्पून लिया। इसके साथ हम कलौंजी ऑयल लेंगे 1 टेबल स्पून। ये दोनों ऑयली। अब इसमें जो हम डालेंगे 1 टीस्पून डालेंगे कलौंजी पाउडर, ठीक है। मेथी दाने का पाउडर, और इसमें आंवला पाउडर। ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल एक मास्क सा बन जाएगा, ये तेल नहीं, थोड़ा सा पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को आपने लगाना है पूरे बालों में, जैसे खोल के मांग और पूरे स्कैल्प में लगा के, पूरे स्कैल्प के अंदर उसका मसाज करेंगे अच्छी तरह से। मसाज करके इसको शावर कैप या कोई भी कैप पहन के तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने जो भी अपना नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, इसको तकरीबन हफ्ते में 2 बार लगाएंगे। तो 2 से 3 एप्लीकेशन में, जैसे अगर आपके 50 बाल गिर रहे हैं तो वो 25 पे आ जाएंगे। इस तरह से वो ग्रेजुअली डाउन होना चाहिए। बालों की ग्रोथ आप कह रही हैं कि मतलब जब बाल मतलब मजबूत होंगे और उससे जो है फिर न्यू जो है ना ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका यानी कि ये बाल गिरना भी बंद करेगा और न्यू ग्रोथ भी करेगा। जब बाल गिर चुका है, अगर वहाँ से बाल नहीं निकल रहा, होता है कि आपकी मांग चौड़ी हो गई है या गंजपन आ गया, उसकी वजह क्या है कि बाल नहीं निकल रहा। जब आप ये लगाना शुरू करेंगे तो आपके खुद अंदाजा हो कि वहाँ पे छोटे छोटे से बेबी हेयर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम रिपीट करते हैं, बिल्कुल, हमने इसमें डाले हैं कलौंजी का ऑयल, बिल्कुल, फिर हमने इसमें डाला ऑयल, कैस्टर ऑयल 1 टेबल स्पून, अरंडी का तेल करते हैं, अरंडी का तेल, हाँ। ठीक है, दोनों डाले हमने 1 टेबल स्पून। ठीक है। उसके बाद हमने कलौंजी का पाउडर डाला है 1 टीस्पून। ठीक है। मेथी दाने का पाउडर है 1 टीस्पून। ठीक है। और आंवला पाउडर है 1 टीस्पून। तो ये बस 5 चीज़ें, 5 चीज़ें इसको बना के रख लीजिए। अच्छा, जिनके बाल गिर गए हैं और बहुत गंजपन आ रहा है, अगर वो उसको हफ्ते में 2 की बजाय 4 दफ़ा लगाना शुरू कर दें तो तेज़ी के साथ ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अच्छा। और जब थोड़ा सा बेबी हेयर आ गए हैं और जैसे मांग भर गई है, और फिर उसके लिए ये कि थोड़ा सा उसको हफ्ते में 2 बार और देन उसको हफ्ते में 1 बार। अच्छा, सही। मतलब जिंदगी भर नहीं लगाना है। आपने कहा कि आधा घंटा लगा के छोड़ें, आधे घंटा शावर कर। आधे घंटे के बाद अच्छा लगा के इसका मसाज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। सिर्फ मास्क की तरह पेस्ट नहीं लगाना है, इसका मसाज करना है। प्रॉपर मसाज करेंगे स्कैल्प का, ताकि उसमें आपका जो फॉलिकल है वो खुल जाए, इसकी पेनिट्रेशन हो जाए। देन उसके बाद हाफ एन आवर के लिए इसको छोड़ देंगे और आधे घंटे के बाद इसको वॉश कर लेंगे। डन हो गया, डन हो गया जी। जी जनाब, आप क्या बता रही हैं बालों मैं के? बताऊंगी बाल काले करने के लिए। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपकी लाइक एक सर्टेन एज में आपके बाल अच्छे रहे, लंबी चुटियाँ होती थी या क्या? जी जी, जी मेरे बाल बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं लंबे मैंने कभी रखे नहीं है। अच्छा, खुद ही आपने फैशन के मारे छोटे? नहीं, वो टाइम की वजह से कि बहुत टाइम टेकिंग होते हैं और छोटे बाल होते हैं तो हमेशा ब्रश करके आप बाहर, बच्चे भी छोटे थे, सैलून चलाती थी, इसके साथ ही प्रोडक्ट थी, तो बहुत बिजी लाइफ थी। तो आप अपने बालों के लिए क्या करती रही? मैं जो मैं अपने बालों के लिए करती थी और करती हूँ वो मैं बताऊँगी। और ये
ऐसा इलाज है, हमें घरेलू औरतों को चाहिए होता है कि वो अपना इलाज करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे बाल सफ़ेद, जैसे ख़वातीन को हर 8वें दिन कलर करने का मसला है, सब बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, एक मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जब बच्चियों की एज बढ़ रही होती तो जाहिर है सारे माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चियों के बाल लंबे रखें, मगर कहते हैं कि अगर आप बाल लंबे रखते हैं छोटी उम्र में तो कद बढ़ना रुक जाता है, क्या इसका कोई ताल्लुक है? ऐसा है, मैं कहती हूँ है, मैं कहती हूँ साइंटिफिक एविडेंस नहीं, अलग अलग हुए नहीं, साइंटिफिक एविडेंस बहुत अनहेल्दी भी हो जाता अच्छा, है। मैं आपसे पूछती हूँ पहले, फिर सबसे अलग अलग पूछती हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ मिथ यही है कि ये मिथ है हमारे यहाँ ये, लेकिन अब साइंटिफिक एविडेंस ये कहती है कि बच्चों को जो न्यूट्रिशन चाहिए होती है, बालों के ही मिनरल्स होते हैं जो बोन ग्रोथ के होते हैं। ओके, तो अगर आपका बच्चे का इंटेक अच्छा नहीं है, और अब हम जिस माशरे में रह रहे हैं ना, उसमें देखें जंक फूड कितना है, बच्चे कितना दूध पीते हैं, तो बोन बढ़ेंगी या बाल लंबे होंगे, ठीक है। और लड़कियों की एक सर्टेन लिमिट है, लड़कियों की एज प्यूबर्टी तक के जो है वो हाइट बहुत अच्छी बढ़ती है, लाइक 1 साल तक के, अगर 13 इयर्स पे जो है वो पीरियड्स स्टार्ट हो रहे हैं तो 14 इयर्स तक बहुत अच्छी हाइट बढ़ेगी। 15 और 16 साल में सिर्फ 1-1 इंच का मार्जिन होता है, 1 इंच ही बढ़ेगी, इससे ज़्यादा। तो 16 इयर्स पे लड़कियों के घुटने जुड़ जाते हैं, ये इसके शोल्डर के लिगामेंट जुड़ जाएंगे, यानी 16 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती, और लड़कों की 19 साल के बाद नहीं बढ़ती। लेकिन लड़कों का भी रेशो 13 साल से लेकर 16 साल का है, यानी प्यूबर्टी में जैसे ही एंटर हुए 16 साल तक के बहुत अच्छी हाइट बढ़ जाएगी। फिर 17वें साल, 18वें साल, 19 साल सिर्फ 1 इंच का मार्जिन होता है। ये पूरा एक डाटा पूरी दुनिया से एक मौजूद है, जहाँ पे कलेक्ट किया गया है कि कितनी हाइट मार्जिन का रेशो मैंने देखा है कि पुराने जमाने में तो बच्चियों के बाल इतने लंबे तो लंबे। अब ये है कि जो बोन जैसे कैरेटिन है, कोलेजन है आपके बालों का, वही आपकी हड्डियों को भी चाहिए होता है। बिल्कुल। अगर बच्चों के बाद बहुत सिल्की हैं, वही हड्डियों को बढ़ने, जो हड्डियों का गूदा होता है, दैट इज एक्चुअली आपकी बच्चियों के तो माशाल्लाह लंबे लंबे बाल। यस, नहीं वो देखिए वो जेनेटिक है, लड़कों के बड़े नहीं होते। Exactly. प्रॉपर डाइट देना, न्यूट्रिएंट्स देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अब ये तो नहीं कि जब बच्चा इतना सा खा रहा है तो वो बाल बढ़ा लो या कद बढ़ा लो, तो लड़के के अभी तक हाइट नहीं बढ़ रही है, इट मीन्स उसकी प्रॉपर डाइट बहुत मैंने इम्पोर्टेंट है। तो सारा पे ये किया था, सारा के बाल इतने बड़े थे और उसका कद भी नहीं बढ़ रहा था और बिल्कुल स्किनी होती जा रही थी, तो मैंने उसके बाल कटवाए तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसकी हाइट निकली। और ऐसे ही जब मेरे पास बच्चियाँ आती हैं प्रैक्टिस में, मैं उनकी अम्माओं को कहती हूँ कि प्लीज़ इनके बाल काट दो, बाल छोटे करो, और वाकई बाल छोटे करते हैं तो फिर उनका कद वगैरह निकलना शुरू अच्छा, होता है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने बच्चों के बाल नहीं काटती। तो आप डाइट अच्छी देती हैं ना? आप जबरदस्ती करके खिलाती होंगी। हमारी बेटी तो सुबह विंग्स खा के जाती, नाश्ते में मैं चीख चीख के थक जाती। अब जब तक कि हेल्दी, अगर आपके बच्चे का हेल्दी नहीं है मील, तो फिर आप बड़े बाल नहीं रखें। मेरे पास जितनी बच्चियां आती हैं, अगर मैंने सिला के बाल करवा दी, तो वो जो है कभी भी नहीं बढ़ सकते। आजकल डाइट अच्छी नहीं है तो फिर आपको नहीं, हाइट उसकी अच्छी हो गई है। हाँ, अच्छी है। पहले इतने लंबे लंबे बाल थे, मेरे मियाँ ने खुद ही कहा अभी कटवा दो। हम लोगों के दिमाग में ये था कि अगर बाल अभी लंबे होंगे तो लाइक एक बड़ी एज तक पूंछल रह जाती है, हम लोगों के दिमाग में ये था, इसलिए। वरना जिसकी जीन्स में अच्छे हैं बाल, उसकी जीन्स में Exactly, बिल्कुल 4 साल की है जी, और इतनी मोटी थी। मेरी बेटी ने आज जब से पैदा हुई उसके बाल नहीं कटवाए, उसकी चोटी उसके 4 साल में 4 साल की यहाँ तक। और बच्ची दिन ब दिन इतनी दुबली, इतनी मोटी बच्ची दिन ब दिन, 1 साल से, पिछले 1 साल से आंखों में हल्के हो गए उसके। और बहुत पतली, बहुत दुबली खाती है। जाहिर आजकल बच्चे जंक फूड खाते हैं, कुछ नहीं खाते। मेरी बेटी बड़ी परेशान थी। महक अभी पिछले महीने वो मेरे घर रहने के लिए आई, मैंने कहा महक मैं इसके बाल काटती हूँ, तुम्हारी बेटी इतने बड़े बड़े बच्ची के हल्के। और मैंने उसके बाल काट दी, बिल्कुल शॉर्ट कर दी। उसने कहा नहीं अम्मी मुझे बहुत शौक है। मैंने कहा मेरे खातिर कटवा लो बेटा, इसकी पूरी हेल्थ इसके बाल ले रहे हैं। फिर अरे बहुत, अब उसको नींद आ रही है, उसकी आंखें जो बिल्कुल गढ़े पड़ना शुरू हो गए थे, ठीक हो गए अल्लाह के फजल से, और बिल्कुल सूखी हो गई थी। अब अल्लाह का शुक्र है 1 महीने में बेहतरीन फर्क पड़ा। अच्छा, मैं बालों के ऊपर ही बात करूंगी आगे आके। कोई अच्छी चीज़ बनती है तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ग्वादर में क्रिकेट स्टेडियम स्टैब्लिश हुआ है, मैं चाहती हूँ आप वो चल कर देखें, अगर आपको नहीं पता तो आइए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप आज कलौंजी और ज़ीरे को लेकर आप देख रहे हैं, कितनी प्यारी टिप्स हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो दे रहे हैं। अभी हम आए थे यहाँ तक
आपने बताई थी जी जी, बालों मैं के लिए? बताऊंगी बाल काले करने के लिए हाँ। कुदरती तौर पर, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल ऐसा कुछ ग़िज़ाओं का नाखालिस इस्तेमाल है और कोई भी चीज़ खालिस नहीं है, तो बच्चों की बहुत कम एज से ही बालों की वाइटनिंग का मसला शुरू हो गया और जो बड़े हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और फिर वो जो कलर लगाते हैं उसकी वजह से सर में खारिश की कलर कितनी लगाते तकलीफ हैं, होती सर है? में खारिश, और कलर करने वालों का रैपिडली सर वाइट हो जाता है और वो मजबूर होते हैं कि हर हफ्ते कलर करें। तो आप ऐसी क्या चीज़ें जी हाँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा तेल जो बहुत ही काम का तेल है। मैंने इसमें लिया 1 गिलास पानी जो मैंने पकने को रख दिया, और इसमें मैं 1 गट्ठी आप इसमें ये कड़ी पत्ते की पत्तों को तोड़कर डाल दीजिए। मैंने इसमें पहले से डाल दिए थे, और तकरीबन 1 टुकड़ा हमने एलोवेरा का लिया और इसको डाल देंगे हम छिलकों समेत। हमने पहले ये पानी पकाना है। अच्छा जी, इसमें हमने बहुत इतना अच्छी तरह पकाए कि इस पानी के अंदर सारे इसके इंग्रेडिएंट्स आ जाएं और पूरी ताकत इसमें आ जाए। ओके। इसके अंदर हम डालेंगे अलसी के बीज, क्योंकि ये ओमेगा 3 से भरपूर हैं और हमें खाने में भी बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं और लगाने में भी बहुत ज़्यादा। ओमेगा 3 का इसका अलसी के बीज का 1 चम्मच, कलौंजी 1 चम्मच, हाँ, और काला जीरा डालेंगे इसमें। ये हमने तमाम सफेद नहीं काला जीरा जी हाँ, ये तमाम चीज़ों में हमने सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल किया, और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे काला ज़ीरा या काली ज़ीरी, हाँ। दोनों में से एक टीस्पून हमने इसमें काला ज़ीरा डाल लिया। और इसके अंदर हमने ये तमाम चीज़ें डालने के बाद कलौंजी, काला ज़ीरा, कड़ी पत्ता और एलोवेरा का 1 टुकड़ा डालने के बाद हम इस पानी को इतना पकाएंगे कि ये पानी, इसके हमें अंदाज़ा हो जाए कि इसके पूरे इंग्रेडिएंट्स का अरक इसके अंदर आ गया है। और फिर इसमें जो थोड़ा सा पानी बचेगा उसको हम इसमें से, जब ये थोड़ा पानी बचेगा तो इन तमाम पत्तों को हमें यकीन हो गया कि पक गया है, सारा कुछ इसमें आ गया, तो हम इसको निकाल लेंगे। और इस थोड़े से पानी में हम, सबसे बेहतरीन तेल होता है सरसों का तेल। जी जी। इसके अंदर कोई किसी किस्म की मिलावट नहीं है। इस थोड़े से पानी में जो बचेगा उसमें मैंने 1 गिलास पानी में ये चीज़ें पकाई, और उसके बाद आप 1 कप इसमें सरसों का तेल डाल देंगे इस बचे हुए थोड़े से पानी में, और ढक्कन ढककर इसको पका लेंगे ताकि ये पानी इसमें इन्फ्यूज़ हो जाए और आपके पास एक बेहतरीन सर में लगाने का तेल मौजूद है जो आपके बाल कुदरती तौर पर काले कर देगा। इस तेल का मुसलसल इस्तेमाल करें, कम से कम हफ्ते में 2 बार ज़रूर लगाना है, और जड़ों में लगाना है अच्छी तरह, और रात को लगाकर सो जाएं। ऊपर से कोई कैप पहन लें, कोई अच्छा सा स्कार्फ लगा लें ताकि आपका तकिया भी ख़राब ना हो, और ख़ास तौर से अपने बच्चों को इसका इस्तेमाल शुरू करा दें ताकि बच्चे भी महफूज रहें और आप भी महफूज रहें। अच्छा, ये काले कब, कितने दिनों बाद, कितने तेल लगाने के बाद आपके बाल काले होना शुरू हुए? सबसे पहले तो जिन बच्चों के बाल अभी सफ़ेदी की तरफ नहीं आए, जिन बड़ों के नहीं आए, तो उनके बाल सफ़ेद होंगे ही नहीं। अच्छा, और जिनके आपको कुछ खानदानी भी होते हैं कि खानदान में सबके सफेद बाल, यंग एज में, वो तो पहले से ही लगाना शुरू कर देना। जी बिल्कुल लगाना। मैंने यही कहा कि बच्चों से इस्तेमाल शुरू करें, और तकरीबन 1 महीने में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जो बाल बिल्कुल वाइट थे, जो सफ़ेद थे, उनका कलर चेंज होना शुरू हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता पहले वो डल वाइट होंगे, उसके बाद आप देखेंगे पीले पीले से हो जाएंगे, उसके बाद ब्राउन से, और ग्रेजुअली इंशाअल्लाह ताला बालों का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन 1 या 2 दिन में नहीं, कम से कम आप इसको 3 माह ज़रूर इस तेल को बना कर इस्तेमाल करते रहें, और इंशाअल्लाह फिर आप इससे हमेशा अपने बालों को काला पाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त। जी डॉक्टर बतूल, बालों के हवाले बाल से गिरना रुक गए, बाल निकलना शुरू हो गए, बाल काले हो गए, अब बालों की कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ, बाल झाड़ू जैसे हो जाते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े बाल हैं और आप ब्लीच करा के और पता नहीं डाई शाई करा अगर ब्लीच ना, ये तो औरतों की प्रॉब्लम्स है ना, इवन मर्दों के होते हैं कि अब जो है मेरे पास मेल पेशेंट आते होते हैं, किंकिंग होनी शुरू हो गई, यानी बाल गिर तो रहा है, गिर भी रहा है और किंकिंग हो रही है, यानी फोल्ड होना शुरू हो जाता है। ये क्या चक्कर है? ये बेसिकली होता है कि आपके अंदर जिंक की कमी शुरू हो गई है, मतलब मर्दों की दाढ़ी भी अजीब सी हो जाती है ना, किंकिंग होना शुरू हो जाती है, फोल्ड बनना, ड्राई, बिल्कुल, तो वो फोल्ड बनना शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि कंडीशनिंग, यानी आपका केराटिन बहुत अच्छा प्रोड्यूस नहीं हो रहा बॉडी में, आपकी बॉडी में ओमेगा 369 नहीं है, आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी हो रही है, तो इनका इस्तेमाल अलॉन्ग विद जिंक एंड सेलेनियम बहुत ज़रूरी है। तो अंदर से खाइए भी और ये लगाइए भी। तो मैं बेसिकली जो है वो बहुत ईजी टेक्निक से बना रही हूँ। हम इसमें लेंगे एलोवेरा, ये मैंने फ्रेशली जो है निकाल लिया है, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। आधा कप मैंने इसमें पानी लिया है और इसको बनाकर रख देना है, और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच मेथी दाना। ठीक है।
1 चम्मच कलौंजी, ठीक है, और 1 चम्मच ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, सही, और रोज़मेरी। तो टोटल 5 चीज़ें हैं। 1 चम्मच रोज़मेरी। रोज़मेरी जो है वो किंकिंग इफेक्ट के लिए, बाल निकालने के लिए और कंडीशनिंग के लिए बेहतरीन होता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम, सेलेनियम सबकी क्वांटिटी, मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। अब ये वो हर्ब है, ये हेयर रीग्रोथ हर्ब कहलाता है। ये हर मसले का हल है बालों की। अच्छा। रोज़मेरी आप इसको जो है, बच्चे अगर सूप पीते हैं, कोई आप चाइनीज़ खाने बना रहे हैं तो बच्चों को यूज़ ज़रूर करवाएं खाने में, बिल्कुल सूप में। अगर टेस्ट नहीं अच्छा लगता आप पोटली बना के उसमें कर लें। ठीक है, यखनी में डाल दीजिए आप, पुलाव में भी डाल सकते हैं ना? पुलाव में भी डाल बच्चे दीजिए। पुलाव शौक से बच्चों को खाते हैं। इंटेक इसका बढ़ाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। रोज़मेरी, बिल्कुल, ये बड़े घर में इतने पड़े हैं, Hair- वो गलती से ना मेरी मेड जो है ऑर्गेनो समझ के ले आती है। हेयर अच्छा, हम सेविंग पीछे हर्ब में है छुपा के भी दे सकते हैं। यस, इन है ना? एनीथिंग, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये मैं आपको बिल्कुल। वो तरीकेकार बता रही हूँ। मैं तो चटनी में भी है ना? बना के रख देती हूँ, पता हाँ। भी नहीं चलता। पिज़्ज़े में छुपा के रख देंगे, बच्चे समझेंगे ऑर्गेनो है, एग्जैक्टली, चुपचाप खा बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल टेस्ट नहीं आपको पता चलता। अब देखिए बॉयल हो रहा है। अब इसमें एलोवेरा जो है अपना, अगर आपको जो है वो कोकोनट क्रीम आपके बालों को सूट करती है तो आप इसमें कोकोनट क्रीम भी ऐड कर सकते अच्छा, हैं। कोकोनट क्रीम जी, जो हम खाने में डालते जो हैं, खाने में, वगैरह में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सूट करना कैसा पता चलेगा हमें? बाज़ लोगों को ना बाल एक्स्ट्रा ड्राई होते हैं, तो तो उनको तो सूट बहुत अच्छा ही नहीं, उनके सिल्कीनेस हो जाती है, और बाज़ लोगों को नहीं सूट करते। अच्छा, मतलब तेल की जगह कोकोनट ऑयल। हाँ बिल्कुल, लाइक मेरा कोकोनट क्रीम। कोकोनट क्रीम, हाँ। ठीक है। मैं तेल इसमें शामिल ही नहीं करना है इसमें, ये सिर्फ हेयर कंडीशनिंग एजेंट है। आप लगाएंगे जैसे हेयर सीरम्स मिलते जैसे हैं आपने ना, शैम्पू किया एग्जैक्टली, और आपने आपने बालों में लगा ये लिया। हेयर कंडीशनिंग और फिर एजेंट। 10 मिनट बाद धोएं कि नहीं? नहीं नहीं, नो नीड टू वॉश, वॉश तो करना ही नहीं तो ये है। रोजमेरी रहेगा नहीं बालों में? अजीब नहीं, खारिश बिल्कुल होगी। नहीं। आप स्मेल देखें इतनी अच्छी आ रही है। अभी मैं छान रही अच्छा, हूँ, सिरम बन ये रहा है। सिरम टाइप की जो है हेयर कंडीशनिंग है, सीरम। हाँ, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। Okay. और अगर आपको लगता है कि स्मेल, आप लेवेंडर ऑयल शामिल कर लीजिए। अच्छा। ठीक है, या आप जो ऑयल ही है डाल लें, रोजमेरी ऑयल डाल दीजिए। उसकी स्मेल, खुशबू भी अच्छी है। इतने मतलब लाइक ये नानी देखिए। दादियों ने भी आपको इतने तरीके नहीं बताए होंगे बालों के, जो हमने आपको बता दिए हैं भाई। हाँ, क्योंकि बहुत आजकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं बालों की, और इतनी महंगी महंगी सिरम्स और चीज़ें मिल रही हैं। तो ये देखिए, आपको इन्होंने डाला है रोजमेरी, जड़ी बूटी, रोजमेरी 1 चम्मच जो 1 है चम्मच मेथी दाना, मेथी 1 दाना। चम्मच जो है ये कलौंजी। नहीं, एक चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच काला मेथी जीरा। दाना, 1 चम्मच सफेद जीरा, sorry, काला सफेद जीरा जीरा, और 1 चम्मच रोजमेरी। 4 herbs हैं और ये। 1 चम्मच जो है तकरीबन मैंने निकाला है फ्रेश एलोवेरा। ओह। अब आप ये देखें, इसमें ये देख रहे हैं आप, लेस बनना शुरू हो हाँ। गई है, ये लेस, इसलिए हम इसको हेयर कंडीशनिंग सीरम कह रहे हैं। ओह, ठीक। अब वो बच्चियां जिनको ड्रायर का शौक होता है, बहुत ज़्यादा आयरनिंग का आयरन, शौक होता है, हाँ। तो ये जब लगा के करेंगी तो नुकसान थोड़ा कम होगा। ओके। होगा वैसे, लेकिन कम होगा। काम होगा, जैसे ये थर्मल उसकी तरह भी जी। है। एग्जैक्टली, sprays आते हैं, एंटी serums थर्मल होते हैं, स्प्रे समझ लें, बिल्कुल, जो आप बिल्कुल, ब्लो ड्राई या बिल्कुल, आयरन से पहले बिल्कुल, बालों में लगाते हैं, बिल्कुल। वो भी आपको, Exactly. और वो इतने महंगे मिलते हैं, तो आप ये निकाल के घर में खुद ही रख लें। ठीक है, मुझे दिखाएं जरा छान की, क्या इसकी शक्ल आई, क्या रंग आया है। और गरम ना लगा लीजिएगा, ठंडा लगाना है, पता चले गरम गरम आप बालों ये में। नहीं, फिर ये तो आप स्प्रे बॉटल में फिल करके रख दीजिए। अच्छा, ये एक्सपायर तो नहीं होगा? नहीं, मतलब नहीं, चलेगा? चलता है। अब देखिए 1 वीक का बनाएं, दिखाइए इतना मुझे ज़्यादा क्या कलर इसका निकला ये है। इस तरह का कलर है। ये सिरका देखिए, थोड़ा सा डाल दो ना तो खराब नहीं होगी। हाँ, हल्का सा सिरका इसमें डाल सकते हैं। उनसे पूछ सिरका देखें, हाँ डाल सकते हैं, हाँ। अगर आपको सूट करता है तो डाल सकते हैं। जैसे मैं बताई थी, सिरका खुश्की दूर मुझे करता है। कोकोनट क्रीम नहीं सूट करती। अच्छा, नहीं मुझे लीकें हो जाती हैं। हाँ, यस, हर किसी का एक जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है। ओह। मुझे नहीं सूट करती, कभी भी नहीं करी, तो मैं नहीं लगाती। मुझे एलोवेरा ज़्यादा सूट करता है, मैं एलोवेरा यूँ बालों में। अच्छा, अब ये बाज़ लोगों को ना एलोवेरा चिपचिपा लगता है। अब जब आप इस फॉर्म में पका कर लगाएंगे ना, तो ये इसकी चिपचिपाहट बस ये इतनी है, जो कंडीशनिंग एजेंट का आप लगाएंगे। आपने नॉर्मल सीधा जो है वो चौड़े ब्रश से जो है वो कॉम्ब कर लिया, आपके बाल सीधे। आपको ड्रायर करने की थोड़ा सा वेट करना होता है, ड्राई होने का। आपको ड्रायर करने की नीड नहीं होगी, आपको आयरनिंग करने की नीड नहीं होगी, और 2 से 3 दफ़ा के इस्तेमाल में आपका बाल भी सीधा हो जाएगा। जो बॉन्ड टूट जाता है, खुल जाता है, वो वापस जो है दोबारा चिपक जाता है इन चीज़ों के इस्तेमाल से, स्पेशली रोजमेरी से। कलौंजी और जीरा। अभी तक तो हम वो वाली ब्यूटी के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन कोरोना में, जैसे लाइक मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब हमें कोरोना हुआ था, तो जो आसपास के लोग थे, जो हमें जानते भी नहीं थे, उन्होंने हमें तोहफे दरवाजे के आगे रख के चले जाते थे। हाँ,
और हमें बेल बजा के चले जाते थे कि हम देखें बाहर जाके क्या है। तो अक्सर लोगों ने हमें कलौंजी बहुत भेजी है तोहफे के तौर पर। कलौंजी में ऐसा क्या है जो कोरोना में हेल्प आउट कर रहा होता है डॉक्टर बिल्किस? अच्छा, मैं आपको कलौंजी की चाय बनाना बताती हूँ। अच्छा, वैसे आपने भी हमें कितनी कलौंजी भेजी? जी, कलौंजी जो है ना इम्यून बूस्टर है। अच्छा, और दूसरी बात है कि ये आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, पुरसुकून नींद के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, और अभी जो चाय बन रही है वो वैसे भी इम्यूनिटी, अब तो पूरी दुनिया को समझ आ गई कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, तो ये टी बना के डेली पिएं। तो इससे क्या होगा, सुबह शाम एक तो ये आपके बहुत सारे मसाइल को कम करेगा, यहाँ तक कि जिस्मानी दर्दों को भी कम करने में आपकी मदद करेगा। अच्छा, वैसे अगर आपको नज़ला ज़ुकाम और बहुत ज़्यादा दर्द हो तो कलौंजी ऐसी एक मैजिकल बूटी है कि इसको सूंघ लेना तो भी आपकी नाक खुल जाती है। अच्छा, और इसको हल्का सा तवे पे सेक के अगर आप इस तरह करके लगा लेना माथे पे तो आपका दर्द कम होता है। सर का दर्द? जी बिल्कुल, सर का दर्द। ठीक है, कलौंजी से इतने फायदे, बहुत ज्यादा फायदे। मौत के सिवा हर वही चीज़ का इलाज वही मैं होता है। वही तो कह रही हूँ। अच्छा, अब क्या करना है कि अच्छा, वैसे कलौंजी का एक बूंद या 2 बूंद ऑयल जो है वो रोज़ाना पिए तो पेट के कीड़े भी ख़त्म होते हैं। इसके बेनिफिट्स तो इतने हैं कि प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, इसके बेनिफिट्स ख़त्म ना हो। और आवाज़ बैठ जाती है, थोड़ी थोड़ी देर में आवाज़ बैठ जाती है, गला ख़राब, तो ये कलौंजी को हल्का सा नीम गर्म करके इसकी पोटली में बांध लें मलमल के, और उससे अगर गले को आप टकोर करते रहें। जी, तो उससे ना सिर्फ ये कि जो अंदर गला आपका ख़राब हो गया, स्वेलिंग हो गई है, टॉन्सिल्स हो रहे हैं, वो भी ठीक होंगे और आवाज़ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छा आइडिया है, कलौंजी को पैक करके, जी, है ना? अच्छा, ये 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। वैसे कहते हैं कि 7 से 8 दाने खाने चाहिए, लेकिन ये जो 1 टीस्पून या 2 टीस्पून भी आप डालोगे तो इससे ऑयल कंटेंट जो निकलेगा वो 1 ड्रॉप भी नहीं निकलेगा। तो आपने ये डालना है क्योंकि हम इसको सेहत के लिए पी रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी कोरोना से बचने के लिए, इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए पी रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला और मैंने पानी लिया है 2 कप। इसमें मैं डालूँगी काला ज़ीरा। काला जीरे का हरगिज़ मकसद काला होना नहीं है। जो आप लोग बहुत ज़्यादा काला ज़ीरा लेते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है आप अपने साथ जो है ना गलत करते हैं, क्योंकि वो काला ज़ीरा नहीं होता, उसको कलर किया हुआ होता है। तो प्लीज़ ना लें। देखिए ये सफ़ेद ज़ीरा, जी सफेद और काले में क्या ये देखिए, ये एक सेकंड मैं पकड़ती हूँ। शक्ल में हल्का सा फर्क। ये दोनों क्या एक जैसे लग रहे हैं मुझे तो? नहीं, ये देखिए ना, हाथों में निकालते हैं। ये रहा, हाँ, और ये रहा काला। हाँ, दिखाएं काला किधर है? ये रहा आपके पास भी रखा है। ये काला है, ये काला है और सफेद मेरे दोनों हाथ नहीं। उनके टेस्ट में फर्क होगा, कलर में हल्का सा, यस, बारीक जीरी भी होती है यार, बहुत मामूली सा फर्क है। ये काला है, ये सफेद है, तो जो ब्लैक होता है वो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, डार्क ब्राउन होगा। ये सफेद है। हाँ, कैमरे के आगे तो मैं हूँ ही नहीं, देखिए ना, बहुत मामूली सा फर्क है बस। मैम सही है ना? अभी आ रहा है, मैं दिखा रही हूँ दोबारा से, सफेद एंड दिस इज ब्लैक। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास जो सफेद जीरा अभी यहाँ है तो ये बहुत जबरदस्त वाला है। हाँ। ये थोड़ा मोटा भी हो सकता है, अच्छा। लेकिन काला जीरा ऐसे ही होगा या इससे बहुत पतला होगा। हाँ, इससे भी पतला हो सकता है। और काला जीरे की तो खुशबू इतनी अच्छी होती है कि अगर आप पुलाव वगैरह में डालो तो आपके पड़ोसियों को पता चल जाता है कि घर में पुलाव बन रहा है। जी। ठीक है, चलें, अब इसमें मैं डाली हूँ काला जीरा के। जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है और आपकी सिक्रीशंस जितनी होती है उसको कम करने में मदद करता है। स्पेशली जो जैसे हम कहें बलगम वगैरह की, बाद लोगों को बात करने में अटकता है, हर वक्त गले में गिर रहा होता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। 1/2 टीस्पून लूँगी, सौंफ भरकर लूँगी 1 टेबल स्पून। सही, ठीक है। अब इसको मैं हल्के से पका लूंगी, जैसे 2 कप है, इसको 1 कप तक रह जाए। इसमें कड़ी पत्ते, अब ये जो मीठा नीम है, काला जीरा डाला है, इसमें कलौंजी डाली है जी, तीसरा हर्ब क्या था? सौंफ। और अब आप चौथा हर्ब जो है इसमें डाल दी कड़ी पत्ता। ठीक है, कड़ी पत्ता, मीठा नीम, ये इसकी भी बहुत बेनिफिट्स है, ये भी बहुत जबरदस्त होता है। ये मैं इसमें कड़ी पत्ता और मीठा नीम या दोनों एक ही बात है, मीठा नीम भी कहते हैं। नीम की तमाम, इसमें भी विटामिन सी है। नीम की तमाम खूबियां इसमें भी आयरन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, और इसमें अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा डालूंगी। अब इसको इतना पकाएं कि 1 कप रह जाए। 1 कप रह जाए तो उसको छान लीजिए। छानने के बाद चाहें तो इसमें आप जो है शहद डाल सकते हैं। दूसरी चीज़,
चाहे तो आप इसमें हिमालयन सॉल्ट डाल सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं हिमालयन सॉल्ट का कहूँगी पिंक सॉल्ट, पिंच डालें। ये नमकीन चाय बनती है जो आपके बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, और जो है नमक भी बहुत अच्छा होता है आपके गले के लिए। सब अच्छा देखें, या तो आप इसे ऐसे ही पी लें जी, या आप कहीं पत्ती डाल के चाय बना लें। नहीं, ये खुद ही कहवा बन गया ना। इसमें आप पत्ती तो नहीं डाली? नहीं, इसमें पत्ती नहीं डाली, लेकिन ग्रीन टी है ना जी, हर्बल टी है। हर्बल टी है। ये हर्बल टी है। आपने इसको छान लिया, छानने के बाद कुछ लोगों को मीठा पसंद है तो आप इसमें शहद डाल दीजिए, अगर आपको पता है कि वो शहद है। नहीं तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं। आप इसमें नमक डाल सकते हैं, पिंच हिमालयन सॉल्ट, नमकीन करके। अच्छा, इसको पीने का तरीका ये कि गरम गरम आपने पीना है, नीम गरम से ज़्यादा थोड़ा सा तेज़ गरम पीना है, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। यहाँ रोक रोक के पिए, यहाँ रोक के पिए तो टॉन्सिलाइटिस जिनको होता है उनको भी बहुत फायदा होगा। और इसके ऊपर पानी नहीं पीना, बहुत गले खराब जी, बिल्कुल पानी नहीं पीना है। आप यकीन करें, अगर नमकीन बना के पियेंगे तो इसके बेनिफिट्स आपको दिनों में मिलना शुरू हो जाएंगे। 3 दिन मेरे कहने पे पीजिए, सुबह शाम पीजिए। अब तो माशाल्लाह खैर आप लोगों के तो बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन ये है कि जो आजकल माएँ घरों से काम कर रही हैं ना, जो ऑनलाइन काम कर रही हैं, उनके बच्चे जो है ना पीछे इतना तंग कर रहे होते हैं। ये एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, कोई हमारी न्यूज़ एंकर हैं, उनकी सॉरी इंटरनेशनल न्यूज़ एंकर की बच्चा जो है वो उनको घर से काम करने में कितना छेड़ आया, कितना तंग कर रहा है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव शो देखा कलौंजी और ज़ीरे को लेके, और अब हम जो हेल्थ के ऊपर आए हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कोरोना में बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा कहवा डॉक्टर बिल्किस ने बताया था। और आप क्या बता रही डॉक्टर मिराही? वेट लॉस के लिए हम डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, हेल्दी तरीके से वेट लॉस। बिल्कुल, और ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बस कुछ दिन करना है और आपका बढ़ता हुआ वेट कम होगा। लेकिन बहुत जो ओबीज हो जाते हैं उनका लिए, ये उनके लिए जो इस चीज़ से परेशान है कि वेट कम किया और फिर दोबारा बढ़ जाते हैं, तो अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनका वेट कभी बढ़ेगा नहीं, और अगर रूटीन में रखेंगे तो हमेशा मैनेज कर सकते हैं उसको। अच्छा, इसमें जो काफ़ी देर से पका रही हूँ ताकि टाइम कम होता है, ये हमने लिया था ग्रेप फ्रूट का जूस, चकोतरे का जूस लिया था, पूरा जूस निकाल के 1 गिलास, उसमें 1 गिलास में मैंने एप्पल साइडर विनेगर डाला है 2 टेबल स्पून। उसके बाद जो है इसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, ये जो है आपका हर्ड है, घोड़े के हाड़ है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, हर्ड है 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, ये आपका आंवला पाउडर 1 टीस्पून, कलौंजी 1 टीस्पून, और ये सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, काला और सफ़ेद दोनों डाले हुए हैं। ये तमाम चीज़ें डाल के इसको पकने रख दिया है। अब ये पक रहा है, ये देखिए काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। जब ये बिल्कुल इसके अंदर जूस और एप्पल साइडर विनेगर जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, तो उसको हम सुखा लेंगे। पहले पानी खुश्क हो जाएगा, जूस खुश्क हो जाएगा, तो जब ये बिल्कुल ऐसा रह जाएगा गाढ़ा गाढ़ा सा, इसको हम ड्राई कर लेंगे। ड्राई कैसे करेंगे? बस थोड़ा फैला देंगे, सूख जाएगा। अच्छा, जैसे उसको धूप में रखेंगे या किचन में? छाँव में रखेंगे, किचन में रखेंगे। ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो थोड़ा सा जो उसका मॉइस्चर होता है उसको फैला के रखेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। अब ये जो है बस सिंपल, आपने हर खाने के बाद 1 चुटकी खानी है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। अगर आप हर खाने के बाद सुबह दोपहर शाम 1 चुटकी खाते हैं तो कभी भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। और साथ साथ वो तमाम लोग जो शिकायत करते हैं खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या मतलब कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो ये उसको भी क्योर करेगा, जिसकी वजह से आपका टमी जो है बहुत ज़्यादा ब्लोट कर रहा होता है, आउट हो जाता है, उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। और अगर जिनका बहुत ज़्यादा वेट है, मतलब ये तो एक नॉर्मल वेट कंट्रोल करने के लिए तो कि बढ़े नहीं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ओवर वेट है, बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं, उनके लिए सिर्फ ये करना है कि इसका ½ टीस्पून सुबह खाना है नाश्ते से पहले और ½ टीस्पून खाने से पहले। अच्छा, ये कुछ दिन खा लेंगे तो उनका वेट तेज़ी के साथ कम होना शुरू हो जाएगा, तकरीबन 10 से 11 दिन खा लीजिए। अच्छा, अब लेकिन ये भी तो बताएं ना कि इसके साथ आपने कोई डाइट भी करनी है, आपने कुछ मतलब ख्याल भी करना है अपने खाने का, या फिर बिरयानियाँ शरियाना खाते हैं? अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो कुछ जैसे 11 दिन आपने इसको इस्तेमाल करना है, सुबह नहार मुँह और खाने से पहले तो थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करनी है, पोर्शंस में खाना है। ठीक है, सब खाइए लेकिन पोर्शंस में खाइए। अभी थोड़ी देर पहले बतूल ने कहा था कि शाम के बाद खाना नहीं खाना, ये सबसे बेस्ट तरीका है डाइट कंट्रोल करने का। अच्छा, कि मगरिब के बाद आप खाना नहीं खाएं, सॉलिड नहीं खाएं। अच्छा, और जब आपका वेट कम हो जाएगा तो फिर जो है सिर्फ हर खाने के बाद 1 चुटकी खाते रहे, फिर आप सब कुछ खाइए। ओके, मतलब फिर आपका वेट नहीं बढ़ेगा। पहले जो वेट बढ़ा हुआ है उसको कम कर लीजिए, 11 दिन लगेंगे, 21 दिन लगेंगे, जितना आपका वेट बढ़ा हुआ उसके हिसाब से। 11 दिन खाना है, 1 हफ्ते का गैप करना है, फिर 11 दिन खाना है, फिर 1 हफ्ते का गैप करना है। और जब आपका वेट, आपका जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपका वेट कम हो गया कि 55 kg करना है, 60 या 52 जो भी है, देन उसके बाद जो है फिर हर खाने के बाद 1 चुटकी खानी है।
वो तमाम लोग जो बहुत तेज़ी के साथ, जिनका कहना होता है कि पानी पीते हैं तो वो भी लग जाता है, उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, तो वो पानी क्या पी लें, जूस पी लें, खाना खा लें, फिर उनका वेट इंशाल्लाह नहीं बढ़ेगा। वो अपना वेट को कंट्रोल करके चल सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल वाकई कोरोना की वजह से लोग डाइट नहीं कर पा रहे हैं, डरते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक ना हो जाए। तो ये चीज़ जो है आपका फ़ायदा पहुंचाएगी। एक दफ़ा बना के रख लीजिए, ड्राई हो जाएगा, जार बना के उसको रख लीजिए अपने बेड साइड पे या डाइनिंग टेबल पे। बस खाने के बाद 1 पिंच आपने खाना है। और 13 साल के बाद से, मतलब 13 साल से कम बच्चों को मत दें, उसके बाद से शुरू, उसके बाद बिल्कुल। ठीक है, ठीक है जी। जी हाँ, मैं बताऊंगी जोड़ों के दर्द के लिए। हाँ, बहुत ज़्यादा जोड़ों का दर्द हो जाता है। बड़े जोड़ों का भी होता है दर्द और छोटे जोड़ों का भी होता है। छोटे जोड़ ये वाले होते हैं और बड़े जोड़ हमारे ये वाले होते हैं। तो इन तमाम को जिनको इस दर्द की प्रॉब्लम है जोड़ों के दर्द के लिए, उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है जो कि बहुत ज़्यादा आसान भी है। इसमें हस्बे मामूल एक आपको पाउडर बनाना है 25-25 ग्राम का। 25 ग्राम कलौंजी लेनी है, 25 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा लेना है, 25 ग्राम इसमें हमें गोंद कतीरा लेना है, 25 ग्राम असगन नागोरी लेनी है और 25 ग्राम सौंठ लेनी है। अच्छा जी, रिपीट कर लूँ दोबारा? जी जी, रिपीट कर जी। जोड़ों के दर्द के लिए, चाहे बड़े जोड़ों में दर्द हो या छोटे जोड़ों में, आप ये एक बनाएंगी रेमेडी और इसको इस्तेमाल करना है। इसमें हमें 25 ग्राम कलौंजी, 25 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा, 25 ग्राम गोंद कतीरा, 25 ग्राम असगन नागोरी और 25 ग्राम कद्दू के बीज। इन 5 चीज़ों को पीस कर पाउडर बनाना है। ठीक है। और सुबह, दोपहर, शाम 1 टीस्पून लेवल, बहुत भर के नहीं, 1 लेवल टीस्पून नीम गर्म दूध के साथ लेना है। अल्लाह के फजल से बहुत जल्दी इसका असर होता है और बहुत, जो भी इसको इस्तेमाल करता है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा आराम मिलता है उसको। सही, ठीक है, ठीक है जी। डॉक्टर बतूल। अच्छा, मैं बताऊंगी मैदे के लिए। मैदे से जो चीज़ बता रही हूँ वही आपका, अगर मैदे का निज़ाम सही नहीं है, वहाँ पे आपके एंजाइम्स गड़बड़ कर रहे हैं, तो फिर आपका हार्मोनल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता ही होता है। अच्छा। तो अगर ये आप अर्ली मॉर्निंग पियेंगे तो इससे जो है आपका मैदे का निज़ाम सही रहेगा, ब्लॉटिंग नहीं होगी और आपके ब्रेन से लेकर जो है वो यूट्रस तक के हार्मोन जो है वो कंट्रोल रहेंगे। तो रेगुलर बेसिस पे अगर पीते हैं तो आजकल हमारा नेचुरल स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, रातों को नींद नहीं आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो ये मॉर्निंग रूटीन में रखेंगे तो एक तरफ से जो है स्ट्रेस होता है, दूसरी तरफ से फिर जो है हार्मोन्स डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग इसे ले लेते हैं नाश्ते से पहले, तो आपके मैदे से लेकर जो है हार्मोनल सिस्टम सबको जो है ये मैनेज कर लेगा। इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने ये करना है कि रात में हमने भिगो कर रख दिए, 1 चम्मच वही कलौंजी का पानी हमने लेना है इसमें। अच्छा, ये तकरीबन मिट्टी का प्याला हमें हाफ पीना है। अच्छा। सुबह, और इसमें गर्म पानी ऐड कर लेना है। ये है ज़ीरा, हमने भिगो दिया था रात में, इसको हम छान लेंगे। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हाफ हो गया। फिर हमने इसमें बिल्कुल पिंच शामिल करना है मीठा सोडा। ठीक है, ताकि रात भर में जितनी एसिडिटी होती है वो आप जब ये सुबह निहार मुँह पीते हैं, तो आप जब ये इसका इस्तेमाल से ना सिर्फ आपकी एक्नी, क्योंकि बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करता, हल्का सा मीठा सोडा पिंच और लेना है, भीगा हुआ जो है कलौंजी का पानी और कलौंजी और जीरे का पानी। अब अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको जो है वो हार्मोन डिस्टर्ब है, आपको नींद नहीं आती, आपके बाल तेज़ी से गिर रहे हैं, तो आप इसमें शामिल कर देंगे सिर्फ 1 ड्रॉप नारियल का तेल। और अगर आपको वज़न कम करना है तो MCT ऑयल, जो कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, नारियल से पहले की फॉर्म होती है, वो नारियल के तेल से, नारियल MCT जो मोस्टली कीटो डाइट में यूज होता है। अच्छा, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कीटो डाइट करें। MCT ऑयल के अपने बहुत फायदे हैं। यानी हम ये प्योर पूरा नारियल को करके निकाल रहे हैं, उसमें सिर्फ मीडियम चेन उससे अलहदा कर लिया जाता है, इसलिए वो एक्सपेंसिव होता है। लेकिन आप अगर जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप सिर्फ 1 ड्रॉप आपने इसमें डाला। ठीक है, 1 to 5 ड्रॉप्स। अगर आपका वेट जो है वो 70 kg से अबव है तो 5 ड्रॉप्स, और आपने इसको जो है थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ऐड करके और पी लेना है सुबह निहार मुँह। तो ये आपका जो है वो टमी भी अंदर लेकर जाएगा, आपके मैदे के निज़ाम को भी सही करेगा, ब्रेन के हार्मोन से लेकर यूट्रस तक के हार्मोन्स को जो डिस्टर्ब हुए हैं उनको जो है वो नॉर्मल रूटीन पे ले आएगा। लेकिन इसके साथ साथ फिर आपने थोड़ा सा पराठों वगैरह का परहेज करना होता है, क्योंकि मैदे पे मैदा उस वक्त सही होता है जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है आप उसको कंट्रोल कर लें। तो जो
चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं, लाइक मिर्चें ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, चॉकलेट कर रही है, पराठे कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा कंट्रोल करें। तो इसके साथ साथ जब आप ये करेंगे तो पूरा सिस्टम आपका सही हो जाता है। बेस्ट, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच आप लोगों का सबका कि इतने बहुत ही मुफीद मशवरे आपने पूरे पाकिस्तान को दिए। तो अब वो लोग जो कलौंजी और ज़ीरे का मतलब उनको पता है कि ये कितनी अहमियत के हामिल हैं, आज उनको यकीन हो गया ये सारी टिप्स जानने के बाद। तो इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करेंगे कल एक बहुत ही मज़ेदार शो के लिए। मैं एनर्जी के साथ सुबह आपके सामने आऊँगी और आपकी सुबहों को हमेशा की तरह खुशगवार बनाऊँगी। वादा है मेरा आपसे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।